अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सॉन्ग्स ऑफ आवरसेल्व्स। आपको जिस तरह बताया था हम गेस्ट लाते रहेंगे और वीडियोस करते रहेंगे, तो उसी के साथ हम एक और गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारा जो है इस पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी भी यार वही वॉच टू मतलब सब्सक्राइबर टू नॉन सब्सक्राइबर वॉच रेशियो जो है वो 60-40 चल रहा है। कर दो यार सब्सक्राइब, क्या जा रहा है। लाल पट्टी है, 2 मिनट लगने हैं, ज़ोर से दबा दो उसको। और उसके अलावा जो है हमने अपना इंस्टाग्राम की लिंक्स भी दी हुए हैं, हम लोग के इंडिविजुअल भी हैं, हमारे पेज भी हमने बनाया है सॉन्ग ऑफ सेल्फ के नाम से। उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आप तो बिहाइंड द सीन्स आपको पता चलते रहें और आप अपडेटेड रहें हमारी वीडियोस के साथ। और विद दैट ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें। हमारे लिए थोड़ा हमारे क्लोज है ये, हमारा जूनियर भी था, फुटबॉल भी हमने साथ खेली है, बहुत अच्छा टाइम हमने साथ गुजारा है, 3-4 साल जो हमने कॉलेज में गुजारे। सो वेलकम मुसब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बेसिकली मुसब जो है इज एथलीट। यानी एथलीट तो ऑब्वियसली हो, इज अ फिटनेस ब्लॉगर। फिटनेस ब्लॉगर भी है और मैराथन भी रन की है लड़के ने, माशाल्लाह फिटनेस के मामले में सब किया है लड़के ने। तो उसकी जर्नी उसी के मुंह से सुनते हैं, हम सही से डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे उसको। सर प्लीज। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चलूँ कि मैं कोई फ़िटनेस ट्रेनर नहीं हूँ। मेरे पास कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि यार ये करो, ये नहीं करो, या ये बंदा गलत करा रहा है या आप गलत कर रहे हो। तो मैंने जो सब कुछ किया, मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। मेरे ऊपर काम कर गया, दूसरों के ऊपर हो सकता है काम ना करे। तो आई एम नॉट अ फ़िटनेस ट्रेनर। मैं बस जो किया बस खुद से अपने आप से करा। तो इन लोगों ने जैसे बोला कि स्टार्ट कैसे किया, क्या हुआ, तो इन लोगों को तो पता है। मैं आप लोग सबको ही बताता चलूँ कि स्टार्ट मैंने किया था फुटबॉल खेलना, शुरू से फुटबॉल खेलता आ रहा हूँ और इन लोगों के साथ भी बहुत खेला है, ओ लेवल्स के अंदर, ए लेवल्स के अंदर। तो स्टार्ट ऐसी हुई थी जर्नी मेरी कि ओ लेवल्स के अंदर मैं स्कूल का ओ लेवल टीम का कैप्टन था। तो उसके बाद से जब हमारी ए लेवल से पहले एक ब्रेक होती है, एएस से पहले, जिस टीम ने हमें हराया था फाइनल में, हमारी ये लेवल हमारी वाली टीम को, तो तुम उसमें थे तब, मैं मिडिल में था मिडिल में थे तब, तो मिडिल फाइनल में वाला, हराया था सबको। हाँ, जूनियर टीम ने सीनियर टीम को मारा था। उसको टाइम हो गया। हाँ। टाइम हो गया। तो हुआ ये था कि ए लेवल से पहले जो ब्रेक आता है उसमें मैंने एक चीज़ सोची थी कि यार मैं कभी किसी टूर्नामेंट में जाता हूँ या मैं किसी इवेंट में जाता हूँ, तो उसमें जो लोग होते हैं, जो कैप्टन वगैरह या कोई प्लेयर्स होते हैं, सब लंबे, हेल्दी। मैं अपने आप को मैं अगर देखूँ तो मैं स्किनी सा, छोटी हाइट का। तो बस मुझे ये था कि यार मैं अगर कहीं आगे जाऊँ, आगे कहीं रिप्रेज़ेंट करूँ स्कूल को, कहीं किसी भी चीज़ को, तो एक एक बंदे की ना पर्सनैलिटी एक लगती है जब आप थोड़ा-सा बल्की होते हैं या बल्क होते थोड़ा-सा आप देखने में अच्छे लग रहे होते हैं। तो बस उसका एक माइंडसेट था, मैंने कहा कि अपने आप को थोड़ा चेंज करना है। तो ए लेवल्स में आते ही मैंने जो है अपने कज़न से बात की थी, तो उसने मुझसे कहा था कि मेरा एक दोस्त है मुज्तबा तवक्कल, तो उससे मैं तुम्हारी बात करा दूँ, तुम शुरू करो, जिम वगैरह करना स्टार्ट करो, देखो आगे क्या होता है। तो मैंने मुज्तबा से बात करी, तो मुज्तबा ने मुझसे कहा कि आओ मैं तुम्हें जिम कराता हूँ। तो वही शुरू के ए लेवल्स के 2-3 महीने जो थे मैंने जिम किए थे और मुज्तबा की गाइडेंस के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो मैं अगर कहूँगा कि मेरी बॉडी को फ़र्क पड़ा, फ्रॉम स्किनी टू थोड़ा बहुत भी जो मैंने बल्क किया, उन 3-4 महीने में मैंने कोई 4-5 किलो वज़न गेन किया था। कितना अच्छा, वेट था तुम्हारा पहले मेरा 52 समथिंग था, स्टार्ट किया था? 52-53 जब मैंने स्टार्ट किया था, और मेरे लिए वेट गेन करना हमेशा से एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है। तो मेरा फिर 57-58 तक चला गया था, उससे मैं ऊपर आज तक नहीं गया। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो वही 4-5 किलो मेरा गेन हुआ था, उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया था जिम करना, क्योंकि वही जो है पेपर्स आ जाते हैं, फिर फुटबॉल ऑन एंड ऑफ चल रहा होता है, तो फुटबॉल, जिम दोनों साथ-साथ करना थोड़ा-सा मेरे लिए हेक्टिक हो रहा था, मुश्किल भी हो रहा था, घर से इजाज़त भी नहीं मिली थी कि यार मैं स्कूल में फुटबॉल भी खेलूँ, फिर शाम में आके जिम भी जाऊँ, तो पढ़ूँगा कब? तो बस फिर मैंने जिम वगैरह जो था बहुत ही इनकंसिस्टेंट ऑन एंड ऑफ करता रहा अंटिल जो है ये कोविड हुआ। फिर कोविड के बाद से जब ज़ाहिर है सब कुछ बंद हो गया था, क्या कहते हैं, जिम वगैरह सारे बंद हो गए थे। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे एक दिन देख रहा था, तो एक बंदा है, उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आई हुई थी। वो बंदा कैलिस्थेनिक्स करता है। कैलिस्थेनिक होता है बेसिकली आपका बॉडी वेट एक्सरसाइज़ेज़ जो होती हैं, उन पे आप प्रोग्रेस करते हैं अपना। कि आप वेट्स उसके अंदर ऐड नहीं करते, कि वो जो आप पोल पे ऐसे करके पोल पे खड़े जो हुए लटक हैं, जाते हैं, वो हैंडस्टैंड फौजान करते वाला हैं। वो झंडा जो बनता है, झंडा बन फौजान जाता गोल है। पोस्ट के वो ऊपर, सब हरकतें जो होती हैं, तो लोल मुझे झंडा। मैंने देखा यार ये तो देखने में अच्छा लग रहा है, एक तो इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने शुरू जो था अपना ये कैलिस्थेनिक्स से किया था, घर पे करना। लेकिन कैलिस्थेनिक्स का मसला ये होता है कि वो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग और लॉन्ग लास्टिंग तो है, लेकिन टाइम बहुत लगता है और आपको सीखने में अब बंदा बोर भी होता है अक्सर, अगर उसके अंदर इतना वो ना हो। तो लेकिन कैलिस्थेनिक्स जो है वो बल्किंग एक्सरसाइजेस तो नहीं है ना, जैसे हो तुम्हारा जाता है बंदा, अगर आप खाते भी रहें, डाइट भी अपनी सही रखें, साथ-साथ एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप बल्क भी हो जाएँगे। लेकिन बेसिकली आप बस आपकी बॉडी पे आपको अपनी बॉडी पे कितना कंट्रोल है, इस चीज़ की वो एक्सरसाइज होती हैं सारी। तो मैंने वो स्टार्ट किया था, फिर वो क्योंकि चला नहीं, मेरा दिल नहीं चाहा था करने को, तो मैंने घर पे वेट्स मँगवा लिए, वेट्स मँगवाए, फिर होम वर्कआउट वगैरह स्टार्ट किया। फिर मैंने कहा कि यार चलो मैं भी अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ।
तो मैंने एक पेज बनाया कि यार मैं अपनी यहाँ पे ना अपनी प्रोग्रेशन की सारी वीडियोस डालता रहूँगा, ताकि मेरे पास एक रहे, क्योंकि अपनी गैलरी में देखूँगा ऊपर नीचे चीज़ें हुई भी होंगी, तो मैंने कहा एक साथ ही जब सब कुछ कंपाइल्ड होगा ना तो वो चीज़ अच्छी रहती है। हाँ। तो मैंने अपना एक पेज बनाया, प्राइवेट अकाउंट, 10-20 लोग थे खाली। जो पहली वीडियो आई थी तुम्हारी छत पे। तो पहली जो वीडियो शायद तुम लोग भी हाँ। शायद थे उसमें 10-20 लोगों में। तो पहली वीडियो जो थी वही छत पे थोड़ा बहुत वेट से करा था, थोड़ा बहुत मैंने पुल अप वगैरह भी ऐसे ही कर हाँ। लिया था। तो स्टार्ट वहाँ से किया था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके जिम भी खुले, तो मैंने कहा चलो जब जिम भी खुल गए तो जिम में फ़ोन लेके चले आते हैं। फिर जिम में रिकॉर्डिंग करना शुरू की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है वो मैं करता रहा रिकॉर्डिंग वगैरह और डालते रहा अपनी वीडियोज़। फिर एक दिन जो है वो मैं अच्छा मेरा जो अकाउंट था उसमें मैं काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को फ़ॉलो भी करता था। तो एक दिन एक बंदा है हाइड्रो, तो उसका एक वर्कआउट चैलेंज आया हुआ था कि जिसने ये लेग डे किया मेरा, हुँ। मैं उसको अपने पास बुलाऊँगा और ट्रेन उसको करना। ट्रेन करने, 1 दिन के लिए खाली। तो मैंने कहा यार अपॉर्च्युनिटी तो अच्छी है, करने में क्या जा रहा है, मेरा अकाउंट इसीलिए है ये। हाँ। तो मैंने वो अपनी वीडियोज़ बनाई। अब डालने के लिए जो था मेरा ये था कि अगर मैं प्राइवेट रखता अपना अकाउंट तो उसके पास पहुँचता नहीं। हाँ। तो मैंने खाली उसके लिए पब्लिक क्या? पब्लिक किया मैंने अपना अकाउंट कि यार मेरी वीडियोज़ ना वहाँ तक पहुँच जाएँ। अब जब मैंने पब्लिक किया पता नहीं कहाँ से लोगों को पता चला क्या हुआ, तो आहिस्ता-आहिस्ता करके मेरे पास फ़ॉलो आना शुरू हो गए। फिर हाइड्रो ने शेयर किया, फिर हाइड्रो ने बुलाया अपने पास, उसका चैलेंज था मैं जीता था। तो उसने मुझे अपने पास बुलाया, उसके साथ मैंने 1 दिन जो है वो ट्रेन किया। तो उसने जो मुझे ट्रेनिंग कराई थी ना, हाँ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, बहुत खतरनाक दिन था वो मेरे लिए। मैं सब कुछ खा के गया था, सारे कार्ब्स ले गया था, आलू खाए थे मैंने, रोटी खाई थी, चावल सब खा के गया था, फुल ब्रेकफ़ास्ट भी करके गया, लंच भी करके गया था। लेकिन मैं वहाँ गया हूँ, मैंने उसने जो वर्कआउट था उसका यूजुअल, उसके हर एक्सरसाइज़ के 3-3 सेट होते हैं और कोई 2-3 और सर्किट तुम होते हैं। कौन-सी मसल कर रहे थे टारगेट? मैं बैक कर रहा था। उस ज़माने में मेरे ना बैक काफ़ी थोड़े श्रेड हुए हुआ था, मैंने कहा हाँ। कि यार बैक करते हैं, थोड़ा तस्वीरों वीडियो में भी अच्छा आएगा। तो मतलब इमेज बनानी है, हाँ, दिखाऊँ अच्छा लगता हूँ दिखाऊँ मैं भाई अच्छा मैं। लग रहा हूँ। तो बस फिर उसने जो किया था वर्कआउट, उसमें ये होता है कि हर एक्सरसाइज़ के जो है वो 3-3 सेट होते हैं। तो मैंने जो है वो उसने खुद ही मुझसे कह दिया था कि यार आप 2 सेट कर लो बहुत है। देख के उसने मुझे बता दिया यार पतला लड़का है, क्या करूँगा इससे? उसने बोला 2-2 सेट कर लो बहुत है। वेट उसने अपने हिसाब से किया हुआ था। तो उन बस एक्सरसाइज़ जब खत्म हुई है ना हाँ। मैं ऐसा उस वक़्त जो है ना ख़त्म हो चुका था मेरी हालत कि मैं जब नीचे जा रहा था अच्छा उसका उस ज़माने में उसका जो है ना स्टूडियो वो छत पे होता था, क्योंकि कोविड चल रहा था तो आउटडोर होना था। जब मैं नीचे आता चलते हुए सीढ़ियों से, उस वक़्त जो है ना मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा एकदम ऐसा दिमाग जो है ना वो ख़त्म हुआ, मैं ज़मीन पे सीढ़ियों पे लेट गया। अब मेरे सामने इतना बड़ा बंदा खड़ा हुआ है, मुझे इतना उस वक़्त गिल्ट हो रही थी, यार मेरे सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, जिसने लेकिन मुझे पता है वर्कआउट लेकिन कराया, कर नहीं मैं सकते। कुछ कर ही नहीं सकता, मैं उठ ही नहीं सकता। मेरा सर उस वक़्त ऐसा चकरा रहा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद एक बंदा काम करता है, उसने कहा कि यार ज़रा कीनू लेके आओ, ताकि हाँ। थोड़ा स्वीट दे देना तो होता है आपके शुगर आपको जैसी मिलती है हाँ। बॉडी को तो आप थोड़े सही होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो फिर उसने मुझे कीनो एक दिया, मैंने बस एक खाया है वो, उसके बाद मुझे ऐसी एनर्जी आई है, मैं एकदम खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई सॉरी माज़रत गजब आई बेइज़्ज़ती है। गजब ये तो बेइज्जती है सारी यार ये इज़्ज़त तो। की ऐसी की तैसी हो गई मेरी। खैर तो बड़ा सॉरी-वॉरी करके उसने बड़ा बोला कि नो प्रॉब्लम मैन ये वो। अच्छा वो बंदा जो है ना उसने मैंने जिस तरीके का मैं समझ रहा था कि वो होगा, वो हुँ। इतना हम्बल, इतना बेहतरीन बंदा अच्छा था ना वो वो। मतलब बड़ा नाम है फ़िटनेस में। बड़ा नाम है उसका बहुत, लेकिन यार वो बंदा इतना हम्बल, मैंने ऐसे इतना हम्बल बंदा नहीं देखा। उसने इतने तरीके से मुझसे पूरी बात की, ड्यूरिंग वर्कआउट मुझसे ऐसे बात कर रहा था सब कुछ। मैंने कहा कि यार ये बंदा जो है ना बहुत हम्बल बंदा है, बहुत नाइस बंदा है ये। तो खैर मैं घर गया हूँ, घर जाके मैंने वीडियोज़ अपनी अपलोड की हैं, उसको टैग किया और मेरे पास उसी वक़्त ना उसी इंस्टेंट एक फ़ॉलो आया। फ़ॉलो किसका आया? देखा हाइड्रोफिट टीम फ़ॉलो, वो पहला सेलिब्रिटी था जिसने मुझे फ़ॉलो किया। उसके बाद जो था ना मैं पागल खुशी से घर वालों को रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोल रहा हूँ कि मेरा अकाउंट देखो पब्लिक कर दिया मैंने स्टोरियाँ लगाना शुरू करी कि भाई दोस्तों से बोला कि यार शेयर करो, मैं देखो इस बंदे के साथ किया, मुझे फ़ॉलो करता है। ये मेरे कज़िन्स ने, दोस्तों ने, सबने फिर स्टोरी मेरी जो है ये हाइड्रो के साथ शेयर करी। फिर हाइड्रो के बाद एक मैट्रिक्स फिट का एक चैलेंज था, वो किया तो मुझे मैट्रिक्स फिट बुलाया। तो इससे ना मुझे डिफरेंट वो पता चल गए थे कि यार जो जिम जाना होता है ना वो एक चीज़ नहीं होती है। लोग क्या करते हैं कि यार बस ये बॉडी बिल्डिंग है। बॉडी बिल्डिंग नहीं है, देखो फ़िटनेस के ना बहुत सारे, आप स्पोर्ट खेलें, आप कैलिस्थेनिक्स करें, आप बॉडी बिल्डिंग करें, आप क्रॉसफिट करें, सब चीज़ें अलग-अलग हैं बिल्कुल। सही तो है। आप अपने गोल के हिसाब से आपको पता चले। तो मुझे ना इन सब चीज़ों से एक अपना अकाउंट बना के ना एक एक्सपोज़र मिल गया पूरा, कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? हर जगह मैंने हाथ मारा तो मैं देखूँ कि यार है क्या? फिर मैट्रिक्स फिट के बाद मैंने एमएमए जॉइन किया, यार मैं एमएमए भी ट्राई करूँ कैसा है? लेकिन मुझे उससे मज़ा नहीं आया। तो हर जगह हाथ मारा, हर जगह ट्राई किया, जो चीज़ सही लगी वो मैंने ट्राई किया आगे। फिर ये हुआ कि मुझे एक इंजरी हो गई थी।
तो जब इंजरी हुई, मुझे शोल्डर की इंजरी हो गई थी, मेरा जो है अभी भी है थोड़ी-सी, मैं इंटरनल रोटेशन जो है मेरी नहीं होती। जिम से ही हुई थी? जिम से हुई थी, मैं मसल अप ट्राई कर रहा था, विदाउट असिस्टेंस, मुझे आता ही नहीं था, मैंने कहा कि यार मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो मैंने जब जिम में एक मसल अप का वो एक बार पुल अप बार लगा हुआ था, तो मैंने जब मसल अप किया ना, तो मैंने जब पुल किया अपने आप को, तो उसके बाद आपको ट्रांजिशन करनी होती है और फिर आपको पुश करना होता है अपने आप को। तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन जो है ना, वो मेरा हाथ कैसा हुआ ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझसे इंटरनल रोटेशन जो है अब दर्द होता है मुझे। तो अब जिम से मुझे वो मिल गया कि यार अब जिम नहीं कर सकता मैं, थोड़ा-सा मुझे ब्रेक मिला। अच्छा, उस ज़माने में जो है मुझे आहिस्ता-आहिस्ता करके ना बहुत सारे फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स नॉट ओनली फ्रॉम कराची, लाहौर से, इस्लामाबाद से, 1-2 थोड़े पाकिस्तान से ही बाहर से 1-2 मुझे फ़ॉलो आए ना, तो मैंने कहा कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ ना, जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ या जो चीज़ मैं शो कर रहा हूँ, ये लोगों को पसंद आ रही है, कंटेंट जो है लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा कि यार इसको आगे लेके चलते हैं। तो एक बंदा उनमें से था जिसने मुझे फ़ॉलो किया था, बीस मोड कराची उसका इंस्टाग्राम हैंडल है, दानिश भाई हैं वो। तो उन्होंने मुझे फ़ॉलो किया। अच्छा, मैंने जब उनकी प्रोफ़ाइल देखी, वो देखा मैराथन फिनिशर, 70.3 दुबई पता नहीं क्या, इस्तांबुल मैराथन फिनिशर, आयरन मैन ये वो। मैंने कहा ये मैराथन फिनिशर इतना ये सब करते हैं, मुझे क्यों, मैं तो जिम बॉय हूँ, मुझे क्यों फ़ॉलो कर रहा है ये? तो ख़ैर वो स्टोरी लगाते थे, तो उसमें स्टोरी में वही साइक्लिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस आता था, उनके नीचे लिखा हुआ टाइम आता था। तो मैंने कहा कि यार मैं जिम नहीं जा रहा, तो मुझे वो टाइम ना रिप्लेस करना था। हमेशा से मैं कुछ ना कुछ करता रहा हूँ अपने फ़िटनेस के लिए, तो मैंने कहा कि यार अब मैं जिम नहीं कर रहा, तो इस टाइम को मैं रिप्लेस कर लूँ रनिंग के उससे टाइम से। मैंने उनको पूछा, एक दिन ऐसे ही मैसेज किया, मैंने बोला कि सर मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मेरा स्टैमिना बहुत है, मुझे लगता है कि मेरा स्टैमिना बहुत है, तो आपके मैं क्लब जो है आपका एक वेडनेसडे नाइट पेसर, मैं इनके साथ इनको जॉइन करना चाहता हूँ ताकि मैं इनको और अच्छा कर सकूँ। मेरा इनिशियल वो था कि मैं इनको अच्छा करूँगा, मुझे क्या पता कि उल्टा होना ही है। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ, कोई मसला नहीं, आ जाओ एक दिन करो, देखो क्या होता है। वेडनेसडे को उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैं गया उनके पास। जब मैं गया, मेरा जो पहला रन था उनके साथ वो था 5 किलोमीटर। अच्छा, वेडनेसडेज़ को वो लोग करते हैं 5 किलोमीटर बिल्कुल ईज़ी पेस पे रन। ईज़ी पेस मतलब उनका सॉर्ट ऑफ एक रिकवरी रन होता है। क्योंकि सही है। मंडेज़ को और वो बाकी दिन थोड़ा-सा अपने आप को पुश करते हैं, बाकी डेज़ रिकवरी होती है उनकी। रिकवरी के लिए भी भाग रहे हैं? रिकवरी के लिए भागते ये हैं। अच्छा तरीका है, रिकवरी के लिए भी भागा, हम रिकवरी के लिए बिरयानी खा के लेट जाते हैं। तो रिकवरी के लिए नाइस, भागते नाइस हैं वो। रिकवरी। तो उनका ये था कि उन्होंने मुझसे बोला कि आओ, मैं गया तो 5 किलोमीटर एक बार ऐसा था वो कि शुरू के 2 किलोमीटर ना मैं बीच-बीच में था, पीछे-पीछे। फिर मुझे चढ़ी कि यार मैं इनको बोल के आया हूँ, मैंने रेस से पहले ही बोला है कि मैं वो हूँ जिसने आपको मैसेज किया था ये वो, तो मैंने कहा नज़रों में आऊँगा मैं, थोड़ा आगे निकलता हूँ मैं। मैंने जान मारी, मैं आगे निकल गया। मैं आगे निकला, फिर एंड के जो समझो कि 2 किलोमीटर थे ना, उसमें मैं एंड से पहले वन सब 3rd और 4th किलोमीटर समझो, मैं सबसे आगे 2 किलोमीटर पूरा ना जान मार के ना फुल ग्राउंड के चक्कर मार रहा हूँ, रोडों पे भाग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। वो सब मेरे पीछे से मुझे बोलते हैं यहाँ से लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, ये कर लो। आखिरी जब किलोमीटर स्टार्ट हुआ ना, मैं बिल्कुल खत्म। मैंने कहा यार खत्म ही नहीं होके दे रहा, मैं आधा घंटे से भाग रहा हूँ यार, क्या खत्म ही नहीं हो रहा। पीछे से वो सब यूँ कि सब मुझसे। अच्छा, मैं सबसे उस वक़्त था उस ग्रुप में, जो जो मेरा पहला रन था, उसमें सबसे छोटा मैं ही था। मुझसे छोटा शायद एक और लड़का था, बाकी सब बड़े-बड़े। अब मैं देख रहा हूँ यार इतने बड़े-बड़े लोग मेरे आगे से थोड़े हेल्दी भी यूँ निकल रहे हैं मज़े से बातें करते हुए, कोई मसला ही नहीं, 5 किलोमीटर ऐसे मज़े से भाग रहे हैं। मैंने कहा ये क्या सीन है? रेस खत्म हुई है, बिल्कुल मरा हुआ, मैं पानी-वानी फुल चढ़ा रहा हूँ अपने अंदर। मैंने कहा कि यार अब तो हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। मैंने देखा यार लोग वहाँ हँस रहे हैं, मैंने कहा यार मुझे इनके जैसा बनना है। उसके बाद से फिर मैंने दानिश भाई को मैसेज किया, मैंने कहा कि मैं आपको जॉइन करना चाह रहा हूँ और मैं कब आऊँ आप मुझे बताएँ। तो उन्होंने कहा 2-3 वेडनेसडे आओ, देखो क्या होता है, समझो पहले कि हम भागते क्यों हैं, क्या हमारा वो है, गोल गोल क्या क्या है है? ये वो। तो फिर मैं 2-3 वेडनेसडे जॉइन किया, उसके बाद उन्होंने मुझे ग्रुप पे ऐड किया तो फिर जो वेडनेसडे नाइट पेसर्स की जो पूरी एक फैमिली है, उन्होंने जिस तरीके से मुझे वेलकम किया, जिस तरीके से वो मुझे मोटिवेट करते हैं, जिस तरीके से मुझे पूरा लेके चले थ्रू आउट। फिर अगले 5 हफ्ते के अंदर जो है वो एक वो था, क्या कहते हैं, एक रन फॉर पाकिस्तान एक इवेंट होता है 14th अगस्त को, उसमें हाफ मैराथन की एक कैटेगरी थी कि हाफ मैराथन भागें। अच्छा, मेरा कभी भी गोल नहीं था कि मैं हाफ मैराथन भागूँगा। मेरा बस ये था कि यार मुझे अपनी फ़िटनेस के लिए मैंने बस एक टाइम रिप्लेस किया हुआ था। तो ऐसा-ऐसा करके जब उनके साथ मैं भागना शुरू हुआ 5 किलोमीटर से, जब वो 10 हुए ना, 10 हुए तो दानिश भाई ने मुझसे कहा कि यार तुम 10 करो और तुम आगे जाओ इसमें। सर मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं, मैंने बोला सही है, आप जो बोलेंगे मैं करता रहूँगा। वो बोलते रहे कि 10 करो, फिर एक दिन बोलते 13 करो, 16 करो, ये वो। रिकवरी के लिए बोलते ये करो, ये खाओ, फ़ोम रोलिंग ऐसे करो, ये टाँगों में इस तरीके से फ़ोम रोलिंग करना है, ये करना है, ये वीडियो देखो, ये इतना योगा करो, ट्यूसडे वाले दिन ये करो, वो करो। तो उसके बाद से मेरा एंड का टारगेट था 1 हफ्ते पहले तक कि यार मैं 14 किलोमीटर भागूँगा, 14 किलोमीटर की कैटेगरी के अंदर। अब हुआ ये कि मैं उस 1 हफ्ते पहले 14 मैंने कर लिया पूरा। अब 14 के बाद मुझे हुआ कि यार जब 14 कर लिया,
तो 21 कितना आ गया 7 किलो 21 का मतलब हाफ मैराथन 21.1 होता है हाफ मैराथन। मैंने कहा कि यार 7 किलोमीटर तो और है, जब 14 में भाग सकता हूँ 7 किलोमीटर मैं चल लूँगा। लेकिन एक दिमाग में ना एक वो हो जाएगा कि यार मैंने हाफ मैराथन किया है, एक दिमाग में एक वो चीज़ चढ़ जाएगी। वरना ये ऐसे इवेंट जो है वो पता नहीं तुम लोगों को भी पता है कि कहाँ होते हैं। जब हाँ। गिनती के हो रहे हैं उसमें आपको अचीव कर लो। अब आप पागल तो नहीं हो ना कि आप कुछ इवेंट भी नहीं है, आप रोड पे निकल के 21 किलोमीटर भाग रहे हो, तो लोग तो कहेंगे ना पागल आदमी है ये। तो मैंने कहा यार इवेंट है, इसमें पार्ट लेते हैं और करते हैं पूरा। तो दानिश भाई ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। एक ज़ैद भाई होते हैं हमारे WNP में, उन्होंने मुझे बहुत ट्रेनिंग कराई कि यार 21 करना है, 21 करना है और इसके लिए ये करो वो करो। फिर दानिश भाई ने एक प्लान बना के दिया कि ट्यूसडे को ऐसे करना है, वेडनेसडे को ये करना है, फ्राइडे वाले दिन सिर्फ खाना है, तुम्हें सिर्फ कार्ब्स खाने हैं, आलू खाओ, चावल खाओ, पास्ता खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, ये सब चीज़ें खाओ। और सैटरडे वाले दिन सुबह उठ के तुम्हें ब्लैक टी पीनी है या ब्लैक कॉफ़ी, पीनट बटर खाना है, ये करना वो करना। तो खाली उनके प्लान के हिसाब से मैं चला और उस दिन मेरा इवेंट था। 21 किलोमीटर में पूरे भागा हूँ, मुझे बहुत टाइम लगा। 13-14 तक मैं भागा था। ये मैं बता 13-14 तक मेरी बहुत अच्छी पेस थी। मेरा ख्याल है 6 के अंदर ही था मैं 13-14 किलोमीटर तक। उसके बाद फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैंने कहा कि यार मुझसे आगे नहीं हो रहा। फिर एक है मोहम्मद मदनी भाई, वो पीछे से मेरे आए। अच्छा, हाफ मैराथन का सीन ऐसा होता है कि आपका जो आधा डिस्टेंस होता है ना, हाफ कितना हुआ 10-11 हुआ। हाँ, आप आधा डिस्टेंस अगर यूँ जाते ना तो तो U-turn पलट के आपको यू टर्न लेके वापसी आना है, ताकि आपके दिमाग में मोटिवेशन रहे कि यार वापसी। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि यार यहाँ से वहाँ तक भागो, आप बीच में रुक जाओगे, चलोगे, ये करोगे, लेकिन जब आप एक पॉइंट तक पहुँचोगे ना, वापसी भी तो फिर आनी वापसी है। तो आना है। अब गाड़ी तो आपको उठाएगी नहीं, पलट के ही आपको वापसी आना है। तो वो बड़ा एक अच्छा वो होता है। तो मोहम्मद मदनी भाई मेरे पीछे थे, उन्होंने मुझे पकड़ा। मैं उस वक़्त बिल्कुल ख़त्म था, वो उस वक़्त उनकी बात जान थी। मुझे लेके मोटिवेट करके चलो, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं, वो नहीं। फिर बीच में उन्होंने एक्टिवेट दे दिया कि यार ये पियो, बस लेके चलो, चलो, चलो। 2-3 किलोमीटर उन्होंने मुझे कराए, फिर वो बेचारे ख़त्म हो गए। इतनी देर में मैंने अपनी जो है वो ब्रेथ कैच कर ली थी। फिर मैंने उनको मोटिवेट किया, फिर वो 2-3 किलोमीटर चले, फिर दोनों बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। फिर हम आहिस्ता चल के जॉग करके मैं चला, फिर जॉग किया, फिर बड़ी मुश्किल से वो 21 जब पूरे हुए तो एक बड़ा सुकून मिला कि यार अचीवमेंट वाली फीलिंग। अब भागने को नहीं मिलेगा, अब बस बहुत भागे, 2.5 घंटे से भागने बहुत हो गया। तो एक ये बड़ा एक एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था। हाफ मैराथन एक मतलब माइलस्टोन हो गया एक तुम्हारा। माइलस्टोन अचीव हो गया, हाफ मैराथन मैंने कर लिया। अब इंशाल्लाह इरादा है कि आगे फुल मैराथन भी ट्राई कर लेंगे, अगर इतनी हिम्मत हुई हमारे अंदर कि हम वैसे ये लोग 40। करते हैं वेटरन पेसर वाले फुल मैराथन मतलब रेगुलरली कर रहे हैं ये लोग हाफ और फुल। यार रेगुलरली नहीं, इनका ये होता है कि वेडनेसडे को 5-10 किलोमीटर्स करते हैं, हाँ, मंडे को इनकी जो है वो सॉर्ट ऑफ एक लेग डे होता है, इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं उसको। वीकेंड्स पे लॉन्ग रन करते हैं, तो वो लॉन्ग रन आपके गोल के हिसाब से होता है। जैसे सही। मेरा हाफ मैराथन गोल था, तो मैंने 3-4 हफ्ते पहले ही शुरू कर दिया था कि यार मैं 10 किलोमीटर मुझे करना है। फिर 1 हफ्ते मैंने 15 किए, फिर 14 किए। मतलब एक गोल सेट होता है ना, तो आप उसके लिए काम करते हो। तो अगर फुल मैराथन गोल होगा, तो फुल मैराथन के लिए आपको एटलीस्ट 6-7 दफ़ा तो हाफ मैराथन भागना ही भागना है। अब 6-7 का मतलब है, आप अंदाज़ा लगा लो, महीने में या 3 हफ्ते में 1 दफ़ा आपको हाफ मैराथन भागना होगा। हुँ, ताकि आपका ये भी तो हो कि यार आप जब फुल मैराथन भागें तो आपको ये हो कि यार 20 किलोमीटर तो चलो मैं निकाल लूँगा भाग के। आगे 20 क्या होंगे वो देखा जाएगा। लेकिन 20 सही। में पूरा भाग के निकालूँगा, 1.5 घंटे के अंदर, पौने 2 घंटे के अंदर। तो आगे का इंशाल्लाह गोल है कि फुल मैराथन भी अचीव करें। जी। फिर तुमने जब ये स्टार्ट किया फ़िटनेस का मतलब जिम प्रॉपर स्टार्ट किया, इससे पहले तो फुटबॉल रेगुलरली खेल लेते थे ना मतलब जब से हम लोग ने खेलना स्टार्ट किया है तुम खेल ही रहे तब से। तो और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में कुछ फ़र्क लगा तुम्हें फुटबॉल के गेम में और जैसे एक कंसिस्टेंटली एक रूटीन में आके लाइफ़ के और एस्पेक्ट्स में कुछ फ़र्क लगा? यार तब देखो, वही एक स्ट्रगल थी कि घर वालों से लड़ाई करना। सुबह जो है वो आपको स्कूल जाना है, स्कूल में फिर तुम्हें हुँ, आफ्टर स्कूल रुक के फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल के बाद तुम्हें फिर शाम में आके जिम जिम जाना है, जाना है। जिम से आओगे सारे थके होगे, नहाओगे, स्कूल भी गए हो, नहाओगे, जिम आके जिम से वापसी आके पढ़ोगे नहीं बस बाकी सब पढ़ाई कब पढ़ोगे। होगी फिर? तो वही फिर इसी चक्कर में जो है वो मैंने जो है वो जैसे पहले बताया कि मैंने ऑफ कर दिया बीच में। इनकंसिस्टेंट मैं इसीलिए था कि या तो मैं पढ़ाई करूँ या मैं जिम करूँ या मैं फुटबॉल खेलूँ, तो बहुत ऊपर-नीचे हो रहा था। तो जिम और फुटबॉल में से मैंने एक चॉइस की, मैंने कहा कि मैं फुटबॉल को लेके चलूँगा आगे। जब मैंने फुटबॉल को चूज़ किया ना बाद में, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार जब जब मैंने जिम किया ना शुरू के 4-5 महीने, मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील हुआ कि मैं स्लो हो गया था। अरे मैं थोड़ा बल्क कब हुआ? हुँ, तो मुझे लगा कि यार मेरा जो गेम था फुटबॉल का, भागना, बॉल छीनना, स्लाइडें मारना, प्ले मेकर वाला जो होता है, मतलब मैं मिड पे खेलता था। मिड का मतलब है कि आधी फ़ील्ड जो है मुझे कवर करनी है पूरी, हर मैच में जो भी हो। मुझे लगता था मेरा स्टैमिना गिर रहा है, मैं स्लो हो रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा कि यार चलो अच्छा टाइम है, अभी फुटबॉल के इवेंट का भी टाइम है, फुटबॉल खेलते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। तो मैंने फिर फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया और जिम मैंने जो है वो कम कर दिया था इसीलिए। सही।
और सो यार एक जो बात अगर मैं नॉर्मली करूं कि एक बंदे को फिटनेस करने में, चलो अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सीएस, तुम भी सीएस पढ़ रहे हो, एक मोटिवेशन होती है नौकरी करनी है, ये करना है फैमिली के लिए प्रोवाइड। अब ये जो है मतलब विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि अब आपके पास ये फोन है, बैठे हो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तफरी कर रहे हो, चिल कर रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा अपने लिए जो निकाल रहे हो पढ़ाई वढ़ाई से रूटीन से, वो बंदा अक्सर हम लोग जो है इंस्टाग्राम कर लिया, ये कर लिया, ये पॉडकास्टिंग कर ली, बैठ गए सुकून से काम, क्या चुल काटी, क्या कीड़ा काटा कि यार फिटनेस करनी है, बॉडी बनानी है, क्या क्या करना है ये करके, मतलब एट द एंड ऑफ द डे 10 साल बाद वही तोड़ निकाल के किसी कंपनी के अंदर बैठना है। तो बंदा क्यों इतनी मेहनत करे? तो वो मोटिवेशन बेसिकली कहाँ से आई? क्योंकि हम लोग खुद, मैं जो है एक टाइम पे आई, तुम्हें पता है मैं और ऐसा यूज्ड टू बी एथलीट्स, मतलब सिंध के अच्छे वाले सिल्वर मेडलिस्ट, बहुत तेज स्प्रिंटर थे। फिर मेरी इंजरीज के बाद मुझे यही हुआ कि यार जब इंजरी होनी है तो मैं क्यों इतनी 6 महीने मेहनत करके अपनी बॉडी बनाऊं, फिर इंजरी के लिए बैठूं। तो वो जब तुम्हारी भी ऑब्वियसली शोल्डर इंजरी हुई थी, सो वो इंजरी से वापस कोप अप करना, ये कर क्या, कहाँ से मोटिवेशन मिली, क्यों दिमाग में आई कि यार ये करना है, कुछ ना कुछ चेंज करना है? यार वही चीज़ है ना कि मुझे टाइम रिप्लेस करना था, तो मैंने कहा कि यार जिम नहीं कर रहा, तो चलो ये नई चीज़ है, इसमें भी हाथ मार लेते हैं, देख लेते हैं क्या कैसी चीज़ है, हर नहीं चीज़ तो में हाथ मार वही लें। टाइम को फिटनेस से क्यों रिप्लेस मार रहे हो? मतलब वो ढंग यार के देखो, इंस्टाग्राम से रिप्लेस मार लो या सोशल मीडिया से कर लो। टेक्नोलॉजी तुम्हें आगे काम नहीं आएगी, सही मतलब आगे ये काम बात है, नहीं, सुनो, काम टेक्नोलॉजी का वो सीएस पढ़ रहा है ये, टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी नहीं इसको। मतलब वैसे यार अगर तुम आगे देखो, जैसे मेरे जो दादा थे, ही वॉज 95 प्लस, जब वो हमारे घर जो है ना डबल स्टोर, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, हमारे दादा 95 ईयर्स के होते थे, और वो दिन में कोई 5-6 चक्कर ऊपर नीचे के लगाते थे, और वो हमेशा कहानी ये बताते थे कि मैं अपने ज़माने में फुटबॉल खेलता था, मैं भागता था, ये करता था वो। तो मुझे वो रहा कि यार आगे जाके ना बंदे को, क्योंकि बैठना तो वही कंप्यूटर लैपटॉप पे बंदा फिर वो बिल्कुल यूजलेस सा हो जाता है, मतलब एक मतलब आपने अपने आप को कमिट कर दिया के बाद लैपटॉप मुझे चलाएगा। आपको खुद थोड़ा फिट होना चाहिए, मतलब आप काम करें यार, आपको आपके अंदर मूवमेंट मोबिलिटी होनी चाहिए कि यार मैं कुछ करूं आगे, मैं बिल्कुल ऐसे हाथ पाँव छोड़ के ना बैठे हूँ कि यार मुझे कोई पीछे से व्हीलचेयर पे चलाए, ये करे। मैंने कहा यार ऐसा नहीं बनना कि कोई मुझे व्हीलचेयर पे चलाए, मैं लोगों को व्हीलचेयर पे चलाऊंगा, कोई मुझे नहीं चलाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट हो कि यार जिम जो है ना वो एक आपकी लग्जरी नहीं है, वो एक आपकी नेसेसिटी है, वो आपके अंदर वो होना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, आपको मूवमेंट करनी चाहिए, आपको अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए। आपने पैसा लगा रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, थोड़ा पैसा कमा के यार इस चीज़ में लगाओ, ये चीज़ आपको आगे काम आएगी। रिटर्न होगा। रिटर्न होगा। उसके अलावा ये तुम्हारी अभी बातों के बीच में से निकला, मैं ये जो भी तुम मैराथन की बातें कर रहे थे, तो जिसको पता है, डाइट मैंने वाली अपनी बात। नहीं, मैं अपने एसएसबी की ट्रेनिंग के दौरान जब था, अच्छा, तो हमारी एसएसबी की ट्रेनिंग चल रही थी, हम लोग का माइल टाइम होना था 8 से नीचे, माइलेज 1.6 के। तो हम लोग को 8 से नीचे हमारी जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें आपको माइल रन करना होता है, और योर माइल शुड बी अंडर 8 मिनट्स। तो वो तो मैंने तो मेरा 6 मिनट समथिंग में किया था माइल, सो आई वाज गुड इन दैट। माइल करते करते हम ट्रेनिंग करते थे 2.5 के की जॉगिंग, हम लोग जब डेली करते हैं हम 2.5 के की जॉगिंग करेंगे, क्योंकि 2.5 के करते, क्योंकि तुम्हें पता है फुटबॉल में भी जब हम करते थे, अगर हमें पता है 10 किलोमीटर हमारा गेम का रन है, तो हम 12-13 की जॉगिंग करते थे, ताकि गेम में अगर इनकेस कभी जरूरत ज्यादा की पड़ जाए, या फिर अगर आप वो भी लिमिट कर रहे हो, सो यू प्रिपेयर फॉर समथिंग मोर, ताकि जो आप जो अमाउंट कर रहे हो वो उसमें आपको मसला ना हो। अच्छा, उसमें फिर हम लोग का स्टार्ट हुआ, एक उन्होंने बोलता क्रॉस कंट्री कराता हूँ तुम लोग को, हफ्ते में क्रॉस एक आध कंट्री दिन में 14 क्रॉस होता है कंट्री, ना, 14 के 14 होता है। किलोमीटर। अब उन्होंने बोला क्रॉस कंट्री कराता हूँ तुम लोग को। तो क्रॉस कंट्री हम लोग इस तरह कि हम लोग जो ट्रेनिंग करते थे, वो उनका एक एयर डिफेंस का ग्राउंड था, वहां हम ट्रेनिंग करते थे। तो वो उनका एक ट्रैक बना हुआ था, वो तकरीबन वो 1 माइल का ही पूरा ट्रैक था वो, जिसमें हम डेली करते थे, तो उसके 1.5 चक्कर लगाते थे। अब मैराथन के उन्होंने बोला कि मैं इधर से लेके जाऊंगा, इस कॉम्प्लेक्स से घुमा के पूरा पीछे से रोड वोड घुमा के, रोड के सामने रोडों पे होते हुए साइड वॉक से फिर वापस उधर आएंगे, मतलब सर्कल करके वापस उधर। अब हमने स्टार्ट की, बाकी लड़के जो मेरे साथ कर रहे वो कर रहे थे लेकिन 3 महीने 4 महीने से, मुझे हुआ था महीना ज्वाइन किए हुए। अब भागना शुरू किया, मैंने कहा कोई नहीं 14 है भाग लेंगे, हम फुटबॉलर रह चुके, क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग करते थे सर माजिद के हमें साथ, वही तुम्हें पता है 10-12 तो हम भाग ही सर लेते माजिद थे। कह रहे 10 चक्कर लगाओ, फिर 10 मिनट हाँ, ब्रेक में 10 चक्कर दोबारा 20 10 चक्कर मिनट लगाते थे हम वो लोग। जो हम लोग ऊपर वाले रैंप के ऊपर से भाग कर एक आते थे, स्कूल वो के जो, पूरे राउंड भागते रहते थे हम तो लोग। राउंड चक तो हम लोग करते रहते थे, मतलब यार करते रहते हैं मसला, मेरे दिमाग में नहीं था कि यार करते थे, है अब वो निकल गया, अब तो आ गई है, निकल गया है वो वक्त। तो मैंने कहा करते हैं, हमने स्टार्ट किया वहां से, हम मैराथन भागना शुरू किया, क्रॉस कंट्री शुरू की हमने, भागे भागे भागे, मतलब मैं 5-6 किलोमीटर तक आई वाज गुड कि हो रहा है, चल रहा है। 7वें किलोमीटर आके मेरी होना शुरू बंद, यार ये क्या, काला काला दिखना शुरू हो गया हर जगह, मतलब यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं रुक गया। अब मैं रुकूं तो पीछे से ट्रेनर मुझे लात मारे, मेरी कमीज खींचे, भाग भाग, कम ऑन कम ऑन, मुझे बोलते थे बुजदिल, सही है कि बोल रहे तू कर सकता है, तू करता नहीं है, तू बुजदिल है। मैं बोला अच्छा सर, वो लात मारा, अच्छा मेरे फिर 5-6 किलोमीटर लाते मार मार के उसने देखा कि लातों से काम नहीं चलना, तो उसने क्या किया, मेरी कमीज पीछे से पकड़ी और मुझे अपने साथ लेके भाग रहा है।
अब वो अपना नॉर्मल पेस पे यूं कर रहा है, मैं भाग रहा हूँ। यार ये क्या बदतमीज। अच्छा मेरी वजह से भागियों का टाइम, उनका क्रॉस कंट्री मतलब 40 समथिंग मिनट्स के अंदर उनको पूरी क्रॉस कंट्री खत्म करनी होती है, 38-40 मिनट्स के जैसी टाइम होता है उनका। बहुत आई कम टाइम डोंट है, अगर मैं रिमेम्बर। अपने हिसाब से देखूं 14 किलोमीटर, हम तो 10 मुझे किलोमीटर में वही तो टाइम अभी लगता सलार भी है। करके आया था, वो मोहम्मद भी कर रहा है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बताया था उन्होंने, किया उन्होंने क्रॉस कंट्री। तो अच्छा नेवी का एक चक्कर ये है कि उनकी जो क्रॉस कंट्री है उसमें आपको समंदर के ऊपर वॉक करना होता है कुछ डिस्टेंस तो आपका। वो तो और अब वो मुश्किल है। मट्टी के अंदर आपको पता है और वो भाड़ू होता है, मुश्किल वो और खतरनाक। तो उनका कुछ पाथ जो है उधर से भी होके गुजरता है। तो अब मैं उसकी ट्रेनिंग, वो तो हमें उस हिसाब से अकेडमी की ट्रेनिंग करा रहा था ना, कि यहाँ तो आईएसएसबी आपका हो गया, उसका अकेडमी की ट्रेनिंग करा रहा था, क्योंकि आईएसएसबी है आपका रिकमेंडेशन ले रहे हैं, 2 हफ्ते बाद आपकी ज्वाइनिंग है। तो आपको पहले प्रिपेयर होना है, इफ यू वांट टू बी वन ऑफ द टॉप कैडेट्स, आपको प्रिपेयर होना होता है, अपनी ट्रेनिंग रखते हो। तो उसके हिसाब से हमें तैयारी करा रहे हैं। अब मैं तो उस हिसाब से दिमाग में हूँ ही नहीं, मैं जोन में ही नहीं हूँ। अब मैं वो भागा 8-9-10-9 किलोमीटर तकरीबन जब हो गया, अब उसने देखा है कि यार बस ये दिख रहा है, वो सामने मुझे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, वो तकरीबन 4 किलोमीटर की रोड थी, मुझे वो सामने कॉम्प्लेक्स सीधी रोड है बस दिख रहा है, वहां दिख तक रहा है पहुंचना मुझे। वो बोल रहा है कि पहुंचना वो किसी रहा, काम है। बोले वहां तक भागा। मैंने बोला सर भागता हूँ, वो जाके फिर जा रहे हैं, दूर दूर रहे जा रहे हैं। लिटरली यही हो रहा है मेरे से कि मैं करीब जा रहा हूँ, वो दूर हो रहा है, मैं करीब जा रहा हूँ, तो ये क्या बदतमीजी है यार, ये जमीन कौन खींच रहा है। आखिर के 3-4 जो होते हैं ना, बड़े बहुत मुश्किल से मैंने होते हैं। किए, कर करा के कुछ पहुंचा। मेरी वजह से उनका टाइम, वरना वो लोग करते 38-39 में करते थे, वो लोग कर रहे थे मुझसे पहले भी। तो मेरे बाद उनका टाइम आया 46-47। अब मेरी हालत छंड, अब खत्म हुआ ना, उसके बाद उसने बोला कि आखिरी लैब जो है वो ग्राउंड के अंदर लेकर आओ, 400 मीटर का राउंड तक। अब उसने बोला 400 मीटर भागना है, भागना है। भागना है। और वो लोग सलाह वाला बोल, सारे वो लोग भाग रहे हैं, उनको कुछ मसला नहीं है, वो भाग रहे हैं मस्त होके। 14 के बाद भागना जी मजबूर है। 400 मतलब रनिंग नहीं, फुल रनिंग नहीं, मतलब स्टेप उठा के, हाँ, तो जो जितनी जान है मैराथन आपके कर रहे पास, होते सही हो समझ गया। वो इसमें पैर हल्के चल रहे होते हैं, आपके स्टेप छोटे होते हैं ताकि आप डिस्टेंस आराम से। इसमें इनको कदम उठा के आखिरी के 100 मीटर भागना है, फुल स्प्रिंट, मतलब 300 लॉन्ग सही स्ट्राइड समझ रहा हूँ, जॉगिंग समझ है रहा और फिर लास्ट रन है। अब जब उसने मुझे ये कहा ना, मैंने उसको यूं देखा, उसने मुझे ये देखा पहले, उसको हाँ, उसने पहले थोड़ा सा मेरे को तर्स वापस खाया ले मेरी जाओ। शक्ल पर, फिर पीछे से थप्पड़ मारा। 100-200 ज्यादा लैंड करा दे हाँ, हाँ, तो वो उसने थप्पड़ मारा मुझे, बोले भाग। मैं बोल रहा, वो खालू ने उधर से, मेरे खालू बेसिकली इज इन द फोर्सेस, तो उन्होंने उसको उधर किया था कि लड़का बेहोश हो जाए, बेहोशी में उसको जमीन पर रगड़ के खत्म कराना, ये उन्होंने बोला था, इस तरह ट्रेनिंग कराना। अब उस हिसाब से हमें ट्रेनिंग करा रहा है। अब भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, अब हमारी मेरी पैक हुई है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे लिटरली मेरी लोअर हाफ फील नहीं हो रहा है, पैर खुद ही चल रहे हैं, मुझे पता नहीं कैसे चल रहे हैं। उसने फिर धक्का, अच्छा वो मेरे पीछे भाग रहे हैं, ये लोग लॉन्ग स्ट्राइड्स में, उन्होंने खत्म कर लिया था, और मैं यूं ही मर रहा हूँ पीछे है। अच्छा वो धक्का मार रहा है, वो कि मेरी प्लेस थोड़ी स्लो हो रही है ना, पेस पीछे आ रहा हूँ, धक्का मार रहा है, वो अपनी पेस पे जॉग, उसकी जॉग ऐसी कंसिस्टेंट, उस बंदे की, वो जो हमारे ट्रेनर थे उनकी इतनी कंसिस्टेंट, लिटरली ऐसे तो मैंने यू लाइन चल रही है, एक कंसिस्टेंट पेस पे लाइन चल रही है। वो ट्रेनर थे, वो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से वो फिट बंदा था, वो मेरे पीछे चल रहे हैं अपनी पेस पे। अब मेरी पेस थोड़ी स्लो, वो धक्का पड़े मुझे पीछे से, फिर मैं थोड़ा है करके भागू, आखिरी सवाल मुझे बोले भाग, मैं सर नहीं भागा जा रहा, वो धक्के दे रहा है, कमीजें खींच रहा है, मैं मर पड़ के खत्म हुई है, मैं मुंह के बस स्लाइड मारते खत्म हुआ है, मैं यूं पड़ा हूँ। तो बोला चक्कर आ रहे हैं, मैंने जी सर। बोले कि अच्छा लेटने भी नहीं दे रहा, मैंने बोला सर लेटना नहीं है, बैठो अगर बैठना भी है तो, ज्यादा भी, वरना वो लोग तो चल रहे थे, सर लोग हाथ पे कंधा हाथ रख के लोग चल रहे हैं, हल्के हल्का वॉक कर रहे हैं ताकि बॉडी वापस गेन हो। तुम्हें पता है इमीडिएट रन के बाद आप फौरन लेटते नहीं हो, तो क्योंकि माइंड पे कुछ, मुझे पता नहीं क्या चक्कर है, उसने मना कि डायरेक्ट लेटना नहीं है, और पानी भी नहीं पीने थे कि इतना भाग करो पानी भी नहीं पियोगे, 10-15 मिनट रिलैक्स करो, बॉडी कूलर वरना उल्टी हो जाएगी। अब मेरी हालत छंड, मेरे खत्म तो कर लिया, इसके बाद क्या सजा दे रहे हो यार, और है। खत्म करो यार अब बस। अच्छा मैं मैं लेटूं, वो आगे पेड़ पे चढ़ जाए कि उठो, फिर मैं लेटूं, फिर पेड़ पे चढ़ जाए उठो, मतलब यार ये क्या बदतमीजी, बड़ी मुश्किल से वो हुआ, वो फेज गुजरा। तो यार वो चीज जो है कंसिस्टेंटली भागना, मैं तो 14 कर रहा था, तुमने 21 किया है, वो कंसिस्टेंट भागना वो कहाँ से, मेरा दिमाग तो सुनता, मेरे दिमाग, बॉडी, टांगे, नाक, आंख सब सुनता, वो जो थप्पड़ लातों से चल रहा था मैं उससे चल रहा था, वरना मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो तुम्हारे पीछे तो कोई प्रेशर भी नहीं था, यू कुड हैव स्टॉप्ड एनी टाइम यू वांटेड। देखिए मुझे तो थप्पड़ दे तो मैं चल रहा था, वरना मैं रुक जाता बहुत पहले ही, मैं 5-6 पे रुक जाता, मैं वॉक करके आता मस्त हो गया, लेकिन मुझे थप्पड़ पड़े तो मैं कर रहा था। तो तुम्हारे अंदर वो कहाँ से क्या है कि कोई मोटिवेशन कहाँ से आती है, वो तुम्हें बता ना, जो पहले वो कीड़ा काटा, वो कौन सा काटता है तुम्हें जो तुम कंप्लीट करते हो, यू गो फॉर द 21 कर रहे हो। वॉलंटरली कर रहे हो, एग्जैक्टली। यार देखो, दानिश भाई ने ना एक वो बनाया था, रूट बनाया होता पूरा 21 का, 14 का, 7 का, कि यार 7 वाले जो है 3-4 किलोमीटर यहाँ आ जाएंगे, पलट के पीछे आ जाएंगे। 21 वाले के ना 2 रूट थे। एक रूट था कि आप पूरा आगे तक जाएं और फिर वहां से यू टर्न करके आए, और एक रूट था कि आप 14 वालों के साथ ही वापस मुड़ जाएं, और बाकी जो है ना 14 या शायद थोड़ा सा और आगे चले आए आप, वहां तक वापस जब मुड़ के आएंगे ना, तो आप जहाँ पे जो ग्राउंड में मीट करना है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था,
वहीं पे गलियों में चक्कर लगाए ख़त्म करो। तो मुझे ये था कि अगर मैं दूसरा वाला ऑप्शन ले लूँ ना कि पीछे आके गलियों में कंप्लीट कर लूँगा, तो यार वो बात नहीं रही कि मैं हल्का हो जाऊँगा, मेरी पेस ख़राब होगी ये वो। मैंने कहा कि यार एक अगर जगह आए हो ना, वो काम पूरा करना है तुम्हें, कुछ भी करके वो काम पूरा करना है। आगे तक गए हो, अब पीछे तो आना है। एक वही तुम्हारा जो था कि तुम्हें थप्पड़ पड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है। मेरा ये था कि यार मैं वहाँ तक तो चला गया, वापस मुझे कैसे हाँ। आऊँगा मैं? अम्मी तो आके लेंगी नहीं मुझे। अच्छा, मेरे पास वापस आने की फैसिलिटी थी ना, तभी मैं रुक रहा था। मेरा तो ये था कि मेरी खाला अगर पीछे ही था। मैं कहा पीछे तो आना है यार, कुछ भी कुछ करके। तो बस पीछे से वो एक बंदा जब आपके साथ होता है ना, जब आपको मोटिवेट करता है वो एक बंदा, जब चलो मोटिवेट ना भी करो, उसको तो थप्पड़ पड़ते हैं, उसको मोटिवेशन नहीं कहूँगा मैं, मोटिवेशन नहीं कहूँगा उसको मैं। लेकिन एक बंदा था ना, तो इसको भी ये था कि यार चलो इसी के मैं एक दिमाग में तुम्हारा चलो यार, इसी के पाँव के साथ में पाँव मिलाता हूँ या कुछ करके, बस ये है साथ, ये करा देगा मुझे। थप्पड़ पड़ने मुझसे नहीं होगा, लेकिन ये मुझे करा देगा। तो वही आपके साथ जब 3-4 लोग होते हैं ना, तो आप बिल्कुल एक माइंड फ्री चल रहे होते हैं कि यार कुछ भी होगा मैं इन्हीं के साथ हूँ, इनको जो होगा मुझे होगा, मुझे कुछ होगा मुझे बचा लेंगे, और इनको कुछ होगा, वेंटरेट पेसर का तुम्हारा तुम्हारा जो मेरे है ख्याल से फर्क इधर भी आ रहा था कि तुम्हारा टाइम नहीं था। हाँ, एक ये बहुत बड़ा मुझे फर्क है। दिया हुआ था टाइम कि मेरे पास time 45 से हाँ। 1 मिनट ऊपर हुआ ना, फिर देखना क्या होता है। और हाँ, मेरी वजह से ये बहुत बड़ी मिलिट्री का यही रूल है कि अगर आपकी यूनिट के अंदर एक लड़का भी वीक पड़ गया ना, सब गए। पूरी यूनिट को सजा मिलती सब है। तो मेरी वजह से 6 लड़के मेरे साथ कर रहे थे, वो भी अच्छा, वो मुझे पक्का हुए चल यार, मेरा कजन मुझे पकड़ के यार चल रहा है यार, खुदा को मान, भाग ले यार थोड़ा, तेरी वजह से हमारे। अच्छा, उसके बाद खत्म हुआ ना, मैं तो खत्म था, मेरी वजह से इनको 800 एक्स्ट्रा भागना पड़ा रन पेस के अंदर। वो पूरे मुझे गालियां दे रहे हैं सारे, यार तेरी वजह से हमें भागना पड़ गया, क्या बदतमीजी है। और वो ट्रेनिंग हमें किस टाइम कराता था? फजर के बाद, सुबह सुबह उस वक्त। और चल रहा था नवंबर दिसंबर का टाइम। सर्दी अब सर्दी का टाइम, हमारी सांस, मेरी तो साइनस का भी प्रॉब्लम था। सर्दी मेरी में मुझसे भी सांस नहीं भागा जाता। मेरी सांस वैसी, मेरे यार एक साइड से मेरी 8 साल से, अभी तो मेरी अभी रिसेंटली इसके लिए मेरी नेवी के लिए सर्जरी हुई थी, क्या क्या DNS किया है की। नेवी के लिए, फिर भी यहीं बैठा हुआ है। अब क्या करें, बहुत बहुत सारा था। तो उसके लिए मैंने DNS भी कराई थी, तो उसके बाद तो काफी बेहतर मेरा स्टेमिना हुआ था। लेकिन तुझे पता है कि नोज ब्रीदिंग रनिंग में बहुत जरूरी है। मुंह नहीं खोलते आप हाँ। लोग, नाक से ब्रीदिंग होती है, वो बहुत जरूरी है। तो मेरी नाक चलती नहीं, एक साइड से सांस आ रही है, मुझे आधी ब्रीदिंग मिल रही है, आधी ब्रेथ का मैं क्या करूं। तो वो भी मेरा मसला था। तो वो भाग रहे हैं, कर रहे हैं, सब एक अलग ट्रेन। लेकिन वो बंदा जिस तरह मोटिवेट कर, मतलब वो ट्रेनिंग के दौरान ही वाज लाइक द डेविल। उस बंदे को ट्रेनिंग के दौरान तुम बोलो ना यार, इससे जालिम आदमी कोई नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद तो जो हमारे साथ बैठते थे ना, ऐसा लगता था यार जन्नती आदमी है। इस तरह मोटिवेट कर रहा है, यार आप तो हमारे बच्चों की तरह हो, आप लोग ने तो अफसर बनना है, मुल्क की रखवाली तो आप लोगों ने करनी है, आप लोग ने आगे जाके बॉर्डर पे हमारा। तो बात हुई होती है ना कि चाहे क्या बताता यहीं बैठ के। हाँ, वो तो कड्डी पारी में वीडियो बना रहा हूँ। तो मोटिवेशन यार वो बहुत टाइट। अब वो जिस तरह मोटिवेशन देता था ना, उस वक्त दिल करता था उससे उठ के भागना शुरू कर दो कि आप लोग के ये जब परचम लगा होगा, आपके इधर बैच लगा होगा मुल्क का, वर्दी में जब होगे, एक अलग पैशन होता है, वर्दी का सोच के भागो। अगले दिन फिर फुल मोटिवेशन में आते थे कि आज वर्दी के लिए भागेंगे। बीच रास्ते में होते थे, छोड़ यार मैं खरीद लूंगा 150 रुपए की, नहीं भागना मेरे को। तो वही था। टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है। तुम लोगों को तो टाइम कंप्लीट करना था, हमारा अल्लाह का शुक्र है कुछ ऐसा नहीं था कि भाई इस टाइम पे करना है वरना जूते पड़ेंगे, सब लेकिन पड़ेंगे। ये भी एक फर्क पड़ता है ना कि आपके साथ कोई बात करते हुए साथ हाँ। साथ चिल होके आप भाग रहे हो तो। अच्छा, ये ट्रेनिंग एक ये भी बड़ी मस्ती से हम लोग जब भाग रहे होते थे ना, तो ये क्योंकि आर्मी वाले ये जो थे ये एक्स ट्रेनर रह चुके थे, ये मतलब करंटली एयर डिफेंस वालों को ट्रेन कर रहे थे। तो हम लोग ट्रेनिंग के अंदर जब थे, तो हुआ ये कि हम लोग जब भाग रहे होते तो भागते वक्त एक टाइम आता था कि अब खत्म हो जाते थे सब, हम सब लड़कों को होते थे टाइम आके खत्म हो जाती, यू टायर्ड, यू डन। पीछे से इंस्ट्रक्टर हमारे, वो इंस्ट्रक्टर हमेशा हमारे साथ जॉगिंग करता था और हमारे पीछे होता था, वो हमेशा आगे नहीं होता, पीछे से हमें धक्का मार मार के आगे करता था। तो बीच में हम लोग एक असर हुआ, हम लोग ये जब एक यही कर रहे थे, 2-3 बार हमने किया, तो एक बार करते हुए चलते चलते पीछे चलान से हक हू हक हू। अच्छा, वो बोल रहे हैं, हम पीछे से अल्लाह हू हक हू अल्लाह हू हक। अच्छा, वो जब कर रहे हैं वो एक अलग एनर्जी आई, सब में पता नहीं कहां से ना अल्लाह हू अल्लाह हू, वो यूं बाल मारना शुरू हो गए, सब पागलों की तरह भाग। स्कूल में हाका कर रहे होते थे, हाँ। क्या हाँ। क्या था वो, बस एक चिल्ला रहे हाँ, हैं। फालतू में पता कर रहे हैं, नहीं। हाउस से कोई पूरे हाँ। साल कुछ प्यार भी नहीं था कुछ नहीं होता था, बस मोटिवेशन हाका चढ़ा कुछ, बस वैसे ही बोलना और हर शुरू कोई कर रहे हैं। वो बच्चे ना जो बेचारे जो किसी और इवेंट में नहीं थे, वो आते हाका के लिए थे आते थे, यार। हमें हाँ, हाका स्पोर्ट्स डे में हाका करेंगे, हाका हमें करेंगे। हाका में ले लो, हम हाका करेंगे। हाँ, तो वही वो बोले हक हूँ, अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ, फिर वो बोले, नाम लो उसका जिसने पैदा किया, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और यार वो 2 किलोमीटर जो हम भागे हैं ना, लिटरली हम इस तरह भागे हैं कि हम सब लोग 10 कर चुके हैं, हालत हमारी शंट है, खत्म उन है। 10 से बेहतर होंगे। उन 10 हमने जो पहले के 2 भागे थे ना, उससे तेज हम उन आखिरी के 2 में भागे थे। और उसके बाद जब खत्म किया ना, जैसे ही उसने बोलना बंद किया,
एकदम से फूस हमने ये हवा किसने निकाली यार, ये क्या बदतमीजी हुई। तो वही एक मोटिवेशन होती है, एक तरीका होता है करने का, तो वो एक अलग, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था यार वो यार मेरे सारे ट्रेनिंग का गेम जो टाइम भागने था। में जो है ना वो आपके दिमाग का है, आपने सब दिमाग दिमाग को जो है का ना है। वो बस कहीं हटा के रखना है, डाइवर्ट करना है अपने दिमाग को कि यार बस नहीं सोचना है कि मैं भाग रहा हूँ अभी। हम भी जब शुरू में भाग रहे होते हैं, शुरू के जो मैंने जो किए 21, इसमें शुरू के जो थे ना 8 मैंने सोचा हुआ था 8-10 तक जो है ना मैं घड़ी में नहीं देखूंगा कि कितना डिस्टेंस हुआ है, कितना टाइम हुआ, वरना मेरे दिमाग में हो जाए कि यार आधा घंटा हुआ, आधे घंटे का मतलब है मुझे 4 दफा इतना ही और भागना है, 8 किलोमीटर, 8 का मतलब मुझे अभी डबल करना है, उससे भी थोड़ा और करना है, इतना लंबा ये वो। हाँ। सारा गेम जो है ना आपके दिमाग और का है। भागने के अलावा सारे स्पोर्ट्स में भी यही स्पोर्ट आपने बस दिमाग मेंटालिटी को अपने एक बहुत जगह रख मैटर दिया कि यार करती है। मेंटालिटी है। बस हो जाएगा तो हो जाएगा, बस करना है फुटबॉल तो वगैरह में भी ये बहुत मैटर करता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है, दूसरी टीम को किस तरह आप इंटिमिडेट कर रहे हो। तो जब वही हर ना, हम लोग जब स्पोर्ट्स में फुटबॉल खेलते थे शर्मा जी, मेरा क्या काम होता था, उड़ाओ। हाँ, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, उड़ाने के अलावा तुम अभी डिफेंस कभी डिफेंस फील्ड नहीं पे हो। करता था, एक बार हाँ, बंदा आया बस उड़ाता है। माजिद सर भाई ने बोला है कि भाई राहिम तुम्हारा काम है, बंदा आएगा बॉल को छोड़ दो, बंदे को गिरा दो बस। अच्छा बंदे मेरा को गिराओ। एक रखा हुआ है दहशत, इसलिए। हाँ एक फील्ड पे एक वो थी कि यार ये, जब हम लोग हबीब के बाद जब अल्फा शल्फा खेलने आए थे, जब हम उधर भी गए थे बैतुल सलाम में, टीमें जानती थी कि ये जानवर है, अपना प्लेयर इसके साथ ना खड़ा करो, इंजर हो जाएगा वो। और मुझे सर माजिद ने अलग से ट्रेनिंग दी थी कि इंजरी इस तरह करनी है कि वो फाउल भी ना हो, टैकल भी लीगल हो अच्छा, और और इसका काम ये भी भी पूरा था हो ये जाए। भागता भी तेज था, हाँ। इसको इंजरी भी नहीं थी, तो अगर ये कहीं आगे चले मतलब आता था ना, फिजिक के हिसाब से हाँ अगर ये आगे चले तो ये पीछे भी आता था, हाँ। वापस पीछे आगे पीछे मार घूम के मारता था वही ना। बंदे को। अच्छा मुझे सरमाइज ने एक और, सरमाइज से मेरी जो है उन्होंने अलग ही ट्यूनिंग की हुई थी। अब मेरा गेम चला गया, तुम्हें ये पता है गेम के अंदर डायरेक्ट किसी प्लेयर को कुछ नहीं बोल सकते, कार्ड हो जाता है। अगर डायरेक्ट मैं तुम्हें बोलूं यार इसको तो खेलना ही नहीं आता, जहाँ पे तू क्या खेल रहा है, तो मुझे कार्ड हो जाएगा उस पर। अब मैं क्या करता था, मेरे बराबर में होता था अक्सर इमाद होता था, शाफे होता था, या फिर पहले सोले होता था। जुबैरी जुहैब सोले। जुबैरी तो उस तरफ होता था ना, दूसरे विंग पे, सेंटर सेंटर बोल रहा हूँ, मतलब जुहैब तो अलग फिल्म है, छोड़ दो उसको। जबरदस्ती तो वही मेरे साथ अक्सर या तो इमाद होता सेंटर पे, हमारा या फिर शाफे होता था सेंटर पे। तो मैं उनको देख के बोलता था कि छोड़ छोड़ इसको, छोड़ दे, ये कुछ नहीं करेगा, इसको बॉल भी नहीं देंगे। अब्दुल रहीम, अगर तुम्हें याद हो, हम लोग एक मैच खेल रहे थे, वो जो क्वालिफायर वाला जेनबी वाला, अब्दुल रहीम को मैंने इतना पीछे जाके बोल रहा हूँ, एंड मैच के एंड में बोला नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैच में उसकी जल गई थी। उसने बाकायदा इस्माइल से जाके बॉल खुद छीनी है एक बार, तुम अगर मिड पे थे, इस्माइल से जाके उसने खुद छीनी है कि यार मुझे मारने तो, मैं उसने छीनी, मैंने एक टैकल मारा, बॉल उधर गई। तो अच्छा, इसके अपने स्कूल के लड़कों से पढ़ते हाँ, स्कूल। अब्दुल रहीम से कर रहे हैं, इस्माइल से कर रहे हैं, तो उन्हें बस बस बोलना है एक दूसरे को कि नहीं ये तो कुछ करिएगा ही नहीं, तो कुछ अब मैं, करिएगा ही अबे हाँ मैं वही बोला जाता था कंसिस्टेंटली, अगर हम आगा खान में भी खेल रहे हैं। आके मुझे भी इंटरमीडिएट, मैं कीपर खेलता था ना, हाँ। एक बंदे ने आके वो उसको उर्दू बोलनी नहीं आती, वो बिनोरिया वाली टीम, जूता मार दिया पकड़ के, भाई क्या हो गया मतलब नहीं। बिनोरिया वाला भी अलग सीन था। अच्छा सब छोड़, मुसैब भाई गोल गए। अच्छा वो मुसैब के गोल के पीछे बैठे हैं सारे, मुसैब को पीछे से बोल रहे हैं, मुसैब वो बोल रहा है अबे भाई मैं आगे खेलूं पीछे खेलूं क्या करूं। मुझे भाई एक गेम बड़ा जबरदस्त याद है, जो बैतुल सलाम में मैं 10 में था, तुम लोग 11 में थे। आगा खान के सेमीफाइनल जो था, लास्ट मिनट तक, कसम से लास्ट मिनट तक मेरी उस वक्त था कि यार बस जीत जाएंगे, मैं 3-2 उस वक्त जीते, हम पीछे 2-1 हारे थे, 3-2 वो अचानक से उन्होंने कहाँ से अटैक बनाया था, पता नहीं, कॉर्नर से पूरा, पता नहीं उनका फ्री किक हुई थी क्या होता अपने हाफ से, वो उसने बॉल फेंकी आगे, मेरे पीछे से गए, मैं बीच में आगे था थोड़ा, मेरे पीछे गई, एक दो हेडर पीछे एक लगे किसी के पता नहीं, एक बंदे का बॉल आई, अब वो इसके सामने वन ऑन वन नहीं था, ये डी के बाहर था वो बंदा, लेकिन बिल्कुल क्लियर शूटिंग अपॉर्चुनिटी थी कि वो बंदा मारेगा, और वो ऐसा था कि अगर इसने बंदे ने मार दिया ना शॉट, इक्वलाइज हो जाएगा ना, वो गोल में जानी है बॉल। वो इतने परफेक्ट बॉल प्लेसमेंट ऐसी थी ना उसकी, बंदे की और बॉल की, मैंने कहा ये गोल में जानी है। मैंने पीछे देखा वो बंदा खड़ा हो, मैं भागते हुए, मैंने कहा इसको उड़ाना है बंदे को, कुछ भी करके रेड कार्ड ले लूंगा, फाइनल निकल, लेकिन फाइनल तक जनरेशन स्कूल को लेके जाना है। मैंने स्लाइड मारी, मेरी स्लाइड तो देर लेट हो गया, मैं उसने शॉट मारा, मैं ड्यूरिंग स्लाइड मेरे यूं मैं पीछे बॉल को देखते रहा था, और मुसैब साहब ने यूं फुल डाइव मार की, मैं इमेजिन नहीं कर मुसैब डाइव मार रहा होगा उस मैच में। मैंने पहली दफा मुसैब को देखा डाइव मार के, इसने सेव करके बॉल पकड़ ली करके, टाइम लेट गया रूटी नहीं रहा मैं। मुझे, मैंने कहा यार मुसैब ने आज दिल जीत लिया फाइनल। अच्छा वही आगा खान में एक और सीन है, तो जुबैरी ने जो उन गोल मारा था, जुबैरी ने आगा खान वाले मैच में जुबैरी ने उनको पैर लग गया था, जुबैरी ने मारा था, ऑन गोल हो गया था उससे। अब जुबैरी खेल रहा है विंग पे, सही है, विंग पोजीशन खेल रहा है, क्योंकि उधर 9 प्लेयर होते तो 3 डिफेंस खिलाते थे हम। जुबैरी विंग खेल रहा है। अब मेरी उस वक्त हुई थी ग्रोइन की इंजरी, मैं पट्टी लगा के साइड पे खड़ा हुआ था, मैं माजिद मुझे लेके जाता था, मैं था टीम का फिटनेस मैनेजर था, मैं फिटनेस मैनेजर, लंगड़ा बैठा हूँ लेकिन फिटनेस मैनेजर हूँ। तो मैं बैठा हूँ टीम में, मतलब चिल्ला रहा होता साइड से सब बातें, माजिद का फुल कोचिंग कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग जुबैरी का ऑन गोल हुआ, उसके बाद उनका एक लड़का था, अगर तुम्हें याद हो, छोटी सी हेड का था, बहुत तेज लड़का, उसका गेम ऐसा था बिल्कुल तबाही, छोटी विंग से खेला जुबैरी वाले। तो एक लड़का 5 साल खिलाते हैं, उनका तो कुछ हाँ, पता ही नहीं है। तो वो लड़का वही एक बंदा कैप्टन 5 साल से कैप्टन है, वो तो ग्राम
हम यहाँ 10 से A2 में आ गए, वो हमारी टीमें बदल गई, 2 टीमें हमारी बदल दो गई। टीमें बदल गई। उनके खत्म ही नहीं हो रहा, उनका वही बंदा जो अंडर 17 भी खेल रहा है, हमें 5 कम्युनिटी के साल बंदे से होते थे ना, हाँ, 5 साल तो से क्या चल रहा है यार। वही चक्कर, वो लड़का छोटी सा ऐड का और उसका बहुत तबाही गेम से, वो जुबैरी को नचा रहा है। माजिद ने सर माजिद जो है ना जुबैरी को बोला कि यार तुम जो है कुछ नहीं करो, इसको सिर्फ हाइट में छोटा है, फिजिक में छोटा है, 1-2 धक्के मारो, जुबैरी से हो नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर। जुबैरी ने बाद में जाके अपना गेम अग्रेसिव किया था। टीम के अंदर। हाँ, अब उसका अग्रेसिव भी नहीं, वो भी नहीं। मुझे माजिद ने बोला तू खेल सकता है, मैंने बोला नहीं, बोला तूने उसको भी खेलने नहीं देना। मैंने चलो ठीक है, मैं लंगड़ा लंगड़ा के फील्ड पे उतरा हूँ। मैं मेरी एक मेरी खेल सकते हैं, नहीं उसको भी नहीं खेल सकते। मेरा बकायदा ये था, मुझसे चला नहीं जा रहा था उस वक्त, मैं लंगड़ा लंगड़ा के भाग रहा हूँ पूरी फील्ड में। मैं फील्ड के अंदर घुसा हूँ, मैंने राइट लेफ्ट देखा, रेफ नहीं है, मैंने उसके मोजे पे पकड़ा था, अपना टो मारा, पीछे मोजा फाड़ दिया था उसका मैंने, चढ़ते फील्ड पे। याद है, आया था ये एक मैच में, बिल्कुल एंड मैं लंगड़ा उसका मोजा फाड़ा मैंने। अब वो जहां जा रहा है, उसके बाद बॉल आ रही है ना, मैं उसके पीछे चिपका हूँ और कान में बोले जा रहा हूँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बॉल नहीं आती इसके पास, कुछ नहीं खेलेगा, कुछ नहीं करेगा, छोड़ दे। अबे छोटा सा होता है, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, थोड़ा 2 कदम भाग लेगा, मेरे 1 कदम इसके 2 कदम के बराबर। उसकी हटना शुरू हुई, जलना। उनके कोच ने क्या किया, विंग स्विच कर दिया उसका। अब उसका विंग स्विच हुआ, मेरा भी विंग स्विच हो गया। अब वो लेफ्ट वाला में खाली है कोई भी नहीं है उधर, मैं डिफेंस भी नहीं। मैंने बोला भाई मुझे नहीं खेलना, मैंने इसको भी खेलने नहीं देना। मैं उसके बाद लगा रहा हूँ, धक्के मार रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। रेफ ने मुझे 2 वार्निंग भी दी। मैंने बोला सर मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। मैं अच्छा रेफ आता था, मैं यूं हाथ सामने, सर 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 वो कर करके। रेफ भी अच्छे थे। अच्छा रफ वो प्रॉपर देते थे, गेम वाले होते थे, वो गेम वाले। मैं लगा और टूर्नामेंट खेले FPS वगैरह में, रेफ अच्छे नहीं थे, अल्फा के भी अच्छे नहीं होते थे। अल्फा में तो कोई होता ही नहीं था। अल्फा गेम क्या होता था, वो खेलते कहाँ थे हम। तो वही अब जब हुआ, ये करते करते मैं उसको एक लेवल पे इतना इंटिमेट कर दिया कि उसने, कोच ने उतार दिया उसको कि तू बाहर आ जा, इससे पहले कि लड़का तोड़ दे हमारा। ये सब मैं लाते मार, मेरी टांग नहीं चल रही, सही है, मतलब एक टांग में तब भी स्लाइडें मारूं उल्टे पैर से, अपने सीधे वाले टुंडे पैर से स्लाइडें मारूं। मेरी पेन इतनी थी कि लिटरली मेरे आंसू आ रहे थे कि मैं खेला उस वक्त। मैंने नहीं, इसको नहीं खेलने देना। इसका जूता मैंने फाड़ दिया था, उसका मैंने मोजा फाड़ दिया था। अब मैं पता नहीं क्या कर रहा था, नीचे निशाने, उसके कोच ने उतार दिया कि भाई तू बाहर आ जा, छोड़ दे, पागल है, इसको छोड़ दे। अब वो बाहर आया, अब सर माजिद ने देखा वो बाहर आ गया, मुझे बोला आजा बेटा तू भी वापस आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन नहीं है कि रोलिंग नहीं थी कि एक बार बाहर आ गया तो लड़का बाहर गया। अब उनका लड़का बाहर गया, माजिद बोला तू भी आ। अब मैं वापस आ रहा हूँ, आखिरी कुछ टाइम था, 5 मिनट रह गए थे। अब मैं अपनी टांग पकड़ के यूं आ रहा हूँ मस्त होके, लंगड़ लंगड़ के। उनका कोच चिल्ला रहा है कि रेफ टाइम जाया कर रहा है। मैंने अपनी टांग शॉट उठाया, मेरे पट्टी बंदी हुई थी बगैर, मैंने ये टाइम जाया कर रहा हूँ, मैं नहीं चला यार, फील्ड पे क्यों उतरा था। मैंने उसको इग्नोर किया, मैं बस चलता चलता आ रहा हूँ। मुझे रेफरी बोला थोड़ा जल्दी। मैंने बोला हाँ जा रहा हूँ। फिर लंगड़ एक मुसाहिब ने भी तो किया था, मैंने टाइम जाया करने के लिए किया था, आगा खान वाला ही मैच यार, उसमें बहुत टाइम जाया गया था। शॉट सेव हो गया था जब, और फिर ना मैं थ्रो नहीं करा था पहले तो, वही वो वाला, आगे जाओ। नहीं, वो दूसरा है, वो तो उसके था, केयू का था, वो बैदो सलाम वाला मैच था। बैदो सलाम वाला, केयू वाला, आगा खान वाला ही। मैं आगे भेज रहा हूँ, बॉल बाउंस कर रहा हूँ, और ना फिर पीछे से बोलना चाहिए 5 सेकंड, मैंने थ्रो कर दी। खैर फिर ना मैं बॉल जब थ्रो नहीं करा, एक बंदा भागते मेरे घुसना चाह रहा था ना, उसने हल्का टच किया मुझे, मैंने बॉल फेंकी, मैं लेट गया। अब बॉल ने वहां गेम रोक दिया कि बंदा इंजर्ड हो गया। अच्छा लेटा भी ऐसे नहीं कि बंदा करके ये पड़ा ऐसे पड़ा हुआ, हमला बेहोश हो गया, गोल खाली छोड़, लड़का मर गया। नहीं ना, रेफरी ने गेम रोक दिया। फिर मैंने रायम को बुलाया, रायम भाई आ रहे डीप हिट लेके। अच्छा अब डीप हिट भी मैं लेके आ रहा हूँ, मेरी टांग टूटी हुई, मैं लग रहा था तो डीप हिट लेकर आ रहा हूँ। ये आगे पूछ रहे भाई कहाँ लगाऊं, बोला जहाँ दिख रहा है लगा दे बस। आखिरी के 10 सेकंड खेले थे उन्होंने, बस हमारे थोड़ा टाइम जाया हो गया था। हाँ अच्छा, मैं इसके पास है लंगड़ा, एक तो मैं भी लंगड़ाता मैं, मुझे टेंशन होना लग गई इसको, मैं फुल पेस में अपना लंगड़ाता आ रहा हूँ। अब मैं उधर पहुंचा यूं, मैंने बोला अबे कहाँ लगी है बता, अबे कहीं भी लगा दे, बस इस जगह के पास लगाना, यहाँ पे मारा है उसने। मैंने तुझे लगी नहीं है, बोला नहीं। मैंने बोला अच्छा सवार अच्छा लेटा हुआ यूं, अब मैं उसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। तो इधर तो उसने टांग भी नहीं मारी, ये क्या कर रहे हैं। बोले बस लगा दो ना, पूरी बॉडी पे डिपीट मार दिया मैंने। सर माजे मुझे दूसरे हाँ, मैं हाँ, वो भी समझ गया कि कर रहे हैं। बोले ओ मेरा लड़का तोड़ दिया। हमारी ओ लेवल की टीम बहुत अच्छी थी, और जब हम ए लेवल्स में आए थे, तुम लोग A2 में थे, हमारा तुम लोगों का बैच और हमारा बैच, उसकी ओ लेवल वाली और ए लेवल दोनों बहुत अच्छी टीम। एक पूरे स्कूल की टीम बनी थी जिसमें हमजा बिन जिया लोग भी थे। हम यार एक वो टीम थी जो जिया लोग 11 में थे, हम 10 में थे, तुम 9 में थे। उसमें मैं नहीं था, वो केयू गए थे, फड्डा हुआ। नहीं वो वाली नहीं, हबीब में जो टीम गई थी, राहम भी गया था, राहम कीपर गया था, तुम थे, शाफे था, वो मेरे हिसाब से बेस्ट टीम थी। जो उसमें सब ओ लेवल के वो बच्चों वाली टीम थी, उसमें ए लेवल का कोई भी था नहीं। पीछे मुसैब था,
सेंटर पे शाफे के साथ सोले होता था, एक विंग से मैं होता था, दूसरे विंग से शाहजहान होता था। शाहजहान होता था। सेंटर पे हमजा ज़िया होता था, अरहम होता था, लोधी होता था, या तुम होते नहीं, थे? मैं नहीं होता था, मैं सब पे बैठा था। टूर्नामेंट मैंने खाली एक सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल खेला था तो उसमें। वही अरहम होता था, अरहम के साथ ज़िया और लोधी होते थे। आगे एक विंग से एहसन, एक विंग से बिलाल, सलमान है, सेंटर से अली अली होता था। और वो अली जो का क्या टीम गेम थी, है? अली का ओ लेवल के अंदर अली जो का गेम ओलैद के था, अंदर बहुत ज्यादा अच्छा गेम था यार उसका ना, पूरा नेचुरल गेम था वो। अली का उससे ओ पहले लेवल वो के अंदर जो गेम था ना, वो अली अभी तक नहीं उस हाँ गेम पे आ पाया। अली का बड़ा क्लास का गेम था। और गेम के अलावा अली का जो ए लेवल में उसका जो हाल हुआ था, खाली गोल मिस कर रहा है यार, बार पे मार रहा है, मेरा खुदा को मान। मुझे लगता है अली को नजर लगी थी। अली का जो क्लास लेकिन का गेम था यार, अबे 11 के अली अंदर अली क्या जबरदस्त प्लेयर लेकिन था। सबसे कंसिस्टेंटली अच्छा देखा है लोधी को, देखा लोधी है को। मैंने। लोधी उसका का गेम क्लास 9 से जैसा लोधी था का अभी गेम तक बहुत वैसा ज्यादा है। वो मतलब उन दोनों को डिपार्टमेंट से ऑफर आ चुकी है, लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ से, पे कोई हाँ। सीन है ही नहीं फुटबॉल नहीं, में। डिपार्टमेंट का था ऐसे, वही था ना, माजिद ने बताया था, सर माजिद ने, कि इनका डिपार्टमेंट का चक्कर था, लेकिन हुआ ये था कि इनकी पढ़ाई बहुत हैम्पर होती है, क्योंकि ट्रेनिंग होती है सुबह 9 से 11-12 के करीब डिपार्टमेंट की, और फिर एक तरह समझ लो आपकी नौकरी होती है कि यू गो टू अ गवर्नमेंट जॉब, आप उधर काम करते हो, फिर आप फुटबॉल खेलते हो। अब आप ऑब्वियसली छोड़ नहीं सकते पढ़ाई को हाँ, यार छोड़ इस नहीं चीज के सकते। लिए। यही चीज है ना, या तो अगर आपका इस तरह का डेवलप स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह बाहर यूरोप यूरोप के अंदर चक्कर है, पूरी उनकी लीग है, एक रीजन है, आप फुटबॉल खेलो, इट्स अ प्रोफेशन। यहाँ पे प्रोफेशन नहीं है ना वो चीज। केपीटी की तरफ से मैंने भी खेला था, केपीटी की तरफ से खेला था, फिर उन्होंने ऑफर किया था, वही जो सीन हुआ था ना पाकिस्तान वाला। हाँ। तो वही हुआ, बस एक मैच के उन्होंने बुलाया, ट्रायल हुए थे, प्रॉपर ट्रायल हुए थे, नाम केपीटी का था लेकिन सबको बुलाया था उन्होंने। हबीब बैंक के भी लड़के आए हुए थे, वो प्रॉपर ट्रायल हुए थे, सिलेक्शन हुई थी, 15 लड़के सेलेक्ट हुए थे। क्या ब्राजील की टीम आ रही है, उनसे मैच खेलना। हमने कहा केपीटी में ब्राजील की टीम आ रही है। अच्छा, आई भी थी ब्राजील की टीम। वो लोग खाली 5-6 लड़के आए थे, सही है। फुटसल टाइप फुटसल था लेकिन ग्रासी फील्ड पे। तो हमारी कोई 15 की सिलेक्शन हुई थी। हम वहाँ जब 15 गए ना, जिस दिन मैच था हम उस दिन गए, लॉकर रूम में ना कुछ और भी जो शर्टें हमने पहनी है पाकिस्तान की, और भी कुछ लड़के 5-6 वो शर्टें पहन के आए। हमने कहा पता नहीं कौन हो सकता है, कोई हो सब्सिट्यूट मतलब सब्सिट्यूट के पानी वानी देने आ रहा हो, ये वो। पता चला वही खेल रहे हैं। वही खेलने आए हुए थे। उस बंदे ने ट्रायल ही नहीं दिए। मतलब ये तरीका ही हाँ, ये देखो यार। पॉलिटिक्स तो है थोड़ी। उस बंदे ने 5 बंदे जो प्लेइंग है, उनमें से एक बंदे ने ट्रायल ही नहीं दिए, एक भी बंदे ने। अब वो स्टार्टिंग में खेलने, हम सारे सब पे बैठे हुए। हमें जब हम लोग अपने कॉलेज और स्कूल की टीम में भी हम लोग ने ट्रायल्स दिए हैं। हमें पता हुआ था हम ही होंगे टीम में, लेकिन यार, और बच्चों को हम दिखाने लोग के लिए क्लास हम लोग ने 9 से खेल रहे थे, A2 में आके हमने A2 अपने A2 में, यानी हमारा सीनियर ईयर था, वो कैप्टन हमारी टीम का, टीम हमारी 7-6 लड़के तो हमारे डन थे कि ये हमारे लड़के हैं, खेलेंगे। ट्रायल सबने दिए। हम तब भी ट्रायल देने आए थे। और कितने सेलेक्ट हुए थे? तुम लोगों का पूरा बैच तो ऑलरेडी पहले से था। हाँ। हमारे बैच से भी 5-6 थे, ऑलरेडी थे पहले से। यार हमारी प्लेइंग 11 लेकिन बनी हुई थी हर पूरी। साल ना कोई नए हमें बंदे गिनती के लाए 4 हैं। लोग चाहिए थे। हाँ। उनके लिए हमने पूरे 2 दिन लगाए थे, ट्रायल किए थे। लेकिन बस प्रॉपर 20-25 लिए थे ना, लोगों कि को। सबको ऐसा फील तो ना हो कि अनफेयर हुआ है। अब वो अलग बात है, हमारे तो ए लेवल के बैचेस ही छोटे होते थे, तो ऑलरेडी उसमें भी कम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, उसमें से भी वो हैं जो खेलते ही आ रहे हैं। अबे वो एक 2-3 लड़के ऐसे भी और थे। अब्दुल्ला तारिक वगैरह ही आए थे, 4-5 नए अब्दुल्ला तारिक आया नए था, बच्चे आए और थे लोग। एक और भी आया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अब्दुल्ला तारिक कितना एक था, नया कोई लड़का था, वो आया था, लेकिन पता तो नहीं शायद उसको वही आगे ना, आके 3-4 निकाल लड़के दिया था। ऐसे भी थे, फुटबॉल से कोई वास्ता नहीं है, खेलना वेलना आता नहीं है, लेकिन हम टीम में नहीं हुए, हमारे साथ अनफेयर हुआ है। कमेंट की बात कर रहे हो हमारे तुम? साथ चीटिंग हुई है। हमारी अबे, वीडियो पे कमेंट आया था एक बंदे का, किसी उसने बोला था कि हमने उनके साथ बनाई थी ना सर माजिद के साथ, हाँ, हाँ। उस पे कमेंट किया था उन्होंने कि बहुत पॉलिटिक्स से खेलते हैं, और ना बस ये जो इनके सेलेक्टेड लड़के हैं, इनके यही सेलेक्टेड खेलते लड़के हैं, हैं। सबको चांस नहीं देते। तो यार आप आ जाओ, आ जाओ। आप फील्ड में और वो उतर बंदा जाओ। ऐसा ना, तुम्हें नाम बताऊंगा इसके बाद तुम बोल लोगे सही हुआ नहीं सेलेक्ट किया, हारते और हारते। यार तुम मतलब हमारे लड़के इस तरह ट्रेनिंग में, वो लड़के अब हमारे जो खेल रहे थे, मैं अली, हम तो एथलेटिक्स टीम में थे, सही है। एथलेटिक्स टीम में करते हुए हम लोग स्प्रिंट कर रहे हैं, और अच्छी खासी लेवल पे स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल्स में हमारी वन ऑफ द बेस्ट रिले टीम्स थी। मैं, अली, एहसन और बिलाल सलाल सलमान, हम लोग की वो रिले टीम थी यार। हम लोग सिंध की जो ऑफिशियल टीम थी ना, उसको टक्कर दे रहे थे। हम लोग की वो लेवल की रिले टीम थी, क्योंकि हमारे सारे जो है 12 वाले थे, मतलब 1-2 मैं और बिहारी हम लोग 11 पॉइंट समथिंग 11.87 थे, बाकी अली और बिलाल दोनों 12.1 12.2 वाले थे। यार हम चारों तेज थे, लाइक अच्छे तेज थे, तो उसके बावजूद लोग बोल रहे हैं यार ये सैयद की रिले टीम है, यही बनी हुई है, यही जीतनी है, और यही ऐसी एक मेरी टीम में तो मैं भी एक दिन आ गया था। यार वो तुम तुम आए थे A2 में थे ना? जब मैं नहीं, नहीं। इंजर्ड था। तुम्हारी जगह आया था मैं, किसी मेरी की जगह आए थे, मैं 11 इंजर्ड उसमें हम था। जीते थे। जीते थे तुम उसमें लोग मैं था यार, 11 की शायद थी वो, ऐसा था, ज़ुहैब भी था। तुम थे वो बिलाल के जाने के बाद हो, बिलाल के जाने के बाद। नहीं, ओ लेवल की टीम होगी ना, ओ लेवल की टीम थी, 11 बिलाल आ गया सलमान था, तुम थे, मतलब मैं, बिलाल, अली और एहसन थे।
लेकिन मेरी इंजरी हो गई थी 11 के अंदर, स्पोर्ट्स डे 2 दिन पहले, जो मेरा हैमस्ट्रिंग ग्रोइन वाली इंजरी हुई थी 200 मीटर पे, तो मैं हो गया था आउट। तो मेरी जगह तुम आए थे रिले टीम के अंदर, पहले हमने एक दिन 10 में पता है नहीं। 11 मतलब हमारा 11 तुम्हारा 10। तो क्योंकि मुझे मैंने अपने 11 में स्पोर्ट्स डे नहीं किया था, मुझे भी इंजरी हुई थी, तो 10 में ही भागा तो था। 10 में भागे थे, क्योंकि मुझे ना मेरी इंजरी हुई थी 2 दिन पहले हुई थी, हमारी लिए डन थी यार मेरी, मतलब मेरे 6 मेडल्स डन थे मेरे, कि इवेंट डे के थे हमारे, मेरे ना मेडल्स डन थे मेरे, लेकिन वो 2 दिन पहले इंजरी हुई, मेरा ग्रोइन मसल खिंच गया था 200 मीटर के टर्न। अच्छा हो ही रहा था, मैं और बिहारी भाग रहे थे 200, तो 200 के अंदर बिहारी जीत रहा था, दोनों दिन वो जीता था। ऐसा नाम है उसका। एहसन, सॉरी असफर एहसन जो है, वो हम तो बिहारी कहते हैं उसको, तो मेरा नाम तो बिहारी याद है। तो एहसन के साथ हम लोग भाग रहे हैं स्प्रिंट में, तो मेरा ये होता था, मेरे और एहसन की सही टक्कर हुई थी। हमारा जब 10 में हम भागे थे, फर्स्ट डे वो जीता, सेकंड डे मैं जीता, फाइनल डे पे हमारा टाई हुआ था। तो ये इस तरह की हमारी रेस होती थी, और तब मतलब अली सेकंड आता था, हमारा टाइम था 12.1 12.2, अली का टाइम था 12.4 12.5, मतलब इतना फर्क था, हम लोग अच्छे खासे मार्जिन से मारते थे। तो 200 मीटर मेरे बिहारी की सही टक्कर होती थी, लेकिन बिहारी जीतता था 200 हर बार, सही है, क्योंकि उसकी स्टेमिना गेम में वो थोड़ा मुझसे ज्यादा स्ट्रांग था। ये बॉडी पतली थी ना, उसको उसकी हाँ। एडवांटेज भी ये था, उसकी बॉडी पतली थी। अब उसका सीन ये है कि जो वो वाली 200 थी ना, जो सेकंड, अब मुझे सब बोल रहे हैं कि यार मत भाग, छोड़ दे, इतनी जान नहीं मार, फाइनल डे पे कर लेना, मुझे याद आ गया। फाइनल डे पे जान मार लेना, छोड़ दे। मैंने नहीं, अब भागेंगे हम, हाँ। जज्बाती हैं, भागेंगे। एक दो दिन ही थे खाली स्पोर्ट्स डे में, हाँ, जो यार फाइनल ड्रेस रिहर्सल था, एक दिन बाद स्पोर्ट्स डे था, प्रैक्टिस भी हुआ था। ड्रेस प्रैक्टिस था, अब एक दिन बाद रिहर्सल। अब मैं ऐसा किया, भागना शुरू किया। अब भागते भागते मेरे 2 साल के अंदर फर्स्ट टाइम था जब मैं एहसन के बिल्कुल साथ आ गया, मतलब यार अब साथ आ गया, अब मारना है इसको। अब टर्निंग पे मैंने एक्सेस जान लगाई, स्टार्ट हुई थी रेस, और राइम को देखा, राइम पड़ा हुआ। राय भाई व्हीलचेयर पे आ रहे हैं अगले दिन स्पोर्ट्स डे। हाँ अगले दिन स्पोर्ट्स डे पूरी व्हीलचेयर पे बैठा रहा था। अच्छा मैंने वो बोला स्टार्ट हुई थी रेस, और मैं एकदम देखा सब लोग यूं, और मैंने कहा राइम किधर है? राइम को देखा, राइम पीछे यूं, राय साइड लेटा हुआ यूं। यार ये क्या अच्छा हुआ? मेरा वो पता नहीं एकदम से मुझे ना गुब्बारा फटता है, पट करके आवाज है, मुझे फीलिंग अंदर मैंने कुछ गया है ये। अच्छा उस वक्त इतनी पेन नहीं थी, विद टाइम वो लेग स्ट्रक होती जा रही है और मेरी टांग चलना बंद हो गई। मेरी उस पर बड़ी जान की, मतलब ना साइडवेज जा रही है, ना फ्रंट जा रही है, ना राइट, खड़ी हुई सीधा अकड़ी हुई टांग, यूं खड़ी, यूं टांग अकड़ी हुई है मेरी। मतलब अच्छा यार चलो ठीक है, ये भी वो भी एक अलग ही टाइम था। हाँ वही किस्से खत्म हो गए, तो उससे भी एक दो इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग के हवाले से सवाल कर लें कि सर। भाई इंस्टाग्राम का तूने जब स्टार्ट किया, तो देखो कुछ भी स्टार्ट करते हैं तुम्हारा एंड गोल तो होगा ना कि इसको या तो साइड हसल रखनी है, या तो इसको एक बिजनेस के तौर पे बनाना है। और जाहिर सी बात है सबका ये होता है कि साइड बिजनेस के तौर पे हो, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी ज़रूरी है उसके लिए। तो अभी ब्रांड्स वगैरह इंस्टाग्राम पे है, तो यही सोर्स ऑफ इनकम किसी भी ब्लॉगर के लिए कि ब्रांड्स हैं। तो अपने ब्रांड्स वगैरह का बताओ, तुमसे कॉन्टेक्ट। यार देखो अभी क्योंकि मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हाँ, मुझे भी कुछ तो महीने बताया ही ना हुए हैं। जनवरी में तुमने स्टार्ट किया हाँ, 2021 जनवरी में। फरवरी में मैंने अपना अकाउंट पब्लिक Public किया किया। था, तो मुझे कोई साल वाल नहीं हुआ, मुझे कुछ महीने ही हुए हैं। और अब जाहिर है, अब हर कोई जो ब्रांड होगा, वो बिफोर के वो आपको जो है वो पैसे दे या कुछ करे, वो यही देखेगा ना कि बंदा कंसिस्टेंट है, बंदा काम करता है, बंदे ने अपने आप को जैसे शो किया है, वो ऐसा क्या है या नहीं है। मतलब 2 महीने करे उसके बाद छोड़ दे, तो उस पे तो उनका लॉस हो गया ना। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बड़े-बड़े ब्रांड से जो है वो अभी एक लोकल बिज़नेस स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनिक, इनका पीनट बटर बेचते हैं, उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, तो उस पे तो मैंने कहा ज़ाहिर-सी बात है, ज़रूर मैं इन हूँ। उन्होंने बोला कि हम आपको ब्रांड एम्बेसडर रखना चाह रहे हैं, ये होगा, ऐसे करना होगा, आपको ये काम करना होगा। मैंने कहा सही है, कोई बात नहीं, मतलब मेरी तो अच्छी चीज़ है ना कि चलो उनके थ्रू भी मेरा नाम, मतलब मैं अगर कुछ लगाऊँगा, वो लोग शेयर करेंगे, तो उनके जो फॉलोअर्स होंगे, वो फ्रेटर्निटी में आ जाएगा ना हाँ, तुम्हारा उनके नाम। जो फॉलोअर्स होंगे वो भी मुझे फॉलो करेंगे, या वो उनको पता चलेगा कि यार ऐसे लोग भी हैं, ये भी लड़का है कोई, ये वो। तो ऐसे करके एक ये हो गया। बाकी 1-2 और हैं जो जिनसे मैं अभी बात में कॉन्टैक्ट में हूँ, मतलब बात चल रही है, मतलब ज़ाहिर है, लेकिन वो भी अभी फ़ॉरेन से मुझे नहीं देंगे। वो ज़ाहिर है पहले यही देखेंगे ना कि कंसिस्टेंट है अपने काम में या नहीं है। 4 महीने किया, 5 महीने छोड़ दे। अभी आगे के जो मेरे 2-3-4 महीने हैं, असल स्ट्रगल हुआ है। अभी तो ये था कि पूरा ऑनलाइन था, यूनिवर्सिटी तो कर लिया, 3 महीने की छुट्टी आ गई, कर लिया। अब यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हो रही है, वो फिज़िकल हो रही है, तो अब मुझे उसके साथ कितना टाइम मिलता है, मेरे लिए वो एक नया चैलेंज है कि उसके साथ-साथ मैं कैसे लेके चलूँगा इसको, ताकि क्योंकि मेरे पास जो फॉलोअर्स में जो है वो काफ़ी बड़े नाम भी हैं, मतलब अच्छे खासे हाइड्रो वगैरह तुमने बताया। फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के, इवन 1-2 पाकिस्तान से बाहर के हैं मेरे पास। अब वो पाकिस्तान के बाहर वाले जो हैं, वो हो सकता है ऐसे करें, लेकिन नाम है उनका, वो मुझे फ़ॉलो करते हैं, मेरी फ़ॉलोअर्स लिस्ट के अंदर है। मेरे पास 500 फ़ॉलोअर मुश्किल से अभी होंगे। उन 500 के अंदर अगर इतने बड़े नाम हैं, तो इसका मतलब है कि मैं जो कर रहा हूँ, वो लोगों को पसंद आ रहा है, और मैं सही कर रहा हूँ, Direction मुझे सही है तुम्हारी। डायरेक्शन सही है मेरी। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके वो देखेंगे अगले 3 महीने, मैं भी अपने आप को देखता हूँ, मेरे लिए भी चैलेंज है कि अगले 3 महीने में मैं किस तरीके से इसको करता हूँ। फिर वो जब
एंड होंगे तो फिर पता चलेगा यार क्या हुआ फिर आगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही कि इंशाल्लाह और ब्रांड्स आए। अभी भी और तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? 600 के अराउंड है ना? नहीं 500 से नीचे है, क्लोज टू 500 है, होने वाला है 500 है, क्लोज टू उसमें भी 500। मतलब पहला ब्रांड मिलना, किसी का ब्रांड अच्छी एम्बेसडर बात, बड़ी बनना, ये बात बहुत है। एक अचीवमेंट है। तो इस तो और विद कुछ दैट अगर आपका कोई फ्यूचर गोल हो, क्या अभी व्हाट्स द विजन, व्हाट्स नेक्स्ट? यार फ्यूचर गोल मेरा ये है मतलब ये कि वेंडर एंड पेसर्स के साथ रखना है अपना, और मतलब इरादा करते तो रहना है, है, इरादा तो और है जिम भी करते रहना है, क्योंकि तुमने बोला था कि जिम और वो एक साथ चलाना यार। बहुत मुश्किल है, जिम, क्योंकि एक जगह से बल्किंग होती है, एक जगह से हाँ फिर श्रेडिंग होती है। जिम एक जगह है और भागना एक जगह है, दोनों हाँ अलग अलग कश्तियां हैं, हाँ दोनों मैंने पाँव रखा हुआ है, अभी कुछ भी हो सकता अजय देवगन है तो है। मैंने अभी बीच में चल रहा अभी है। अभी जो है ना मसला ये कि मैं जिम किया तो मुझे लगा कि यार जो 1-2 महीने मैंने किया यहाँ पेसर्स से पहले, हाँ उससे मैंने थोड़ा-सा अपने आप को गेन किया 1-2 किलो। मैंने यहाँ आया हूँ मैं, मुझे 2 महीने हुए हैं यहाँ पे, मेरा 4 किलो इतने मज़े से गिर गया। तो वेट मेरा यहाँ गिर रहा है, लेकिन अगर मुझसे सच्ची बात पूछो तो मुझे मज़ा इस चीज़ में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा फ़ील होता है कि मैं भाग रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि यार हाँ। मेरे साथ और भी 10 तरीके के लोग हैं, सेम गोल है कि यार भागना है और साथ तुमने में। अपने तौर पे भी तुमने स्टार्ट किया है ना कुछ लोगों को जमा करना। अपने तौर पे मैंने यही किया कि यार मैं, अब वो लोग रन करते हैं उधर कारसाज के करीब, अब मैंने बोला कि यार मैं फेडरल वेरियस उठ के कारसाज जाऊँ, सही। 20-25 मिनट का रास्ता वहाँ जाके भागूँ मैं, तो अजीब सी बात है ना। तो अब मतलब 2-3 दफ़ा जो है वो 2-3 दफ़ा चला गया हफ्ते में, अब 3 दफ़े से ज़्यादा जाने का जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने ये सोचा कि जो बड़े रन होंगे वो मैं उनके साथ करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े रन में और आपको एक अपने यहाँ तो मोटिवेशन अपना, चाहिए होती हाँ है। सही बात। जो मेरे रिकवरी रन होते हैं उसके अंदर मैं अपने ही इलाके के अंदर एक ग्राउंड है, मैंने सोचा कि वहाँ पे अगर रन स्टार्ट करें हम लोग तो वहाँ पे लोगों को बुलाऊँ कि यार आपको 10 किलोमीटर नहीं भगवा रहा मैं, आपको शुरू करेंगे 2-3 से, और क्योंकि मैं हल्का भाग रहा हूँ तो ज़ाहिर है मैं हल्का भाग रहा हूँ तो आप भी जिस पेस से भाग रहे होंगे तो वो इक्वल मैच हो जाएगी। तो ऐसे रिकवरी रन मेरा हो जाएगा और उनका जो है वो स्टार्टिंग एक रन होते रहेंगे। तो ये सोचा हुआ है, एंड गोल मेरा ये है, एक टारगेट मैंने सोचा हुआ है कि अगले 2 साल के अंदर इंशाल्लाह इरादा यही है कि 2 साल के अंदर जो है मुझे कहीं पे पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना है। वो भले मैराथन रनिंग हो, वो कोई जो है वो क्रॉसफिट गेम्स हो, या कोई साउथ एशियन गेम्स हो, 4 साल बाद जो ओलंपिक्स हो, कहीं भी वेट लिफ्टिंग में या किसी भी चीज़ में मुझे कहीं पे पाकिस्तान की शर्ट पहननी है। पीछे से अफान बोल रहा है बॉक्सिंग करने। हाँ तो किसी मेंटोर्स को थैंक यू वगैरह हाँ बोलना तो बिफोर एंड वी जाते एंड जाते दिस। किसी यार का अगर सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूँगा सर माजिद को, जो फुटबॉल का उन्होंने जो है मेरा स्टार्टअप उन्होंने कराया था क्लास 9 से लेके A2 तक। सर माजिद का बहुत बड़ा हाथ है पूरा मुझे फुटबॉल के मेरे करियर में और मुझे बिल्डअप करने में। जो मेरा गेम अभी है उन्होंने ही मुझे पीछे से बोलते थे ये करो, ऐसे करो, ये करो। तो सर माजिद का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद जो मैंने जिम स्टार्ट किया तो मुज्तबा ने मुझे पूरा गाइडेंस दिया, तो मुज्तबा की गाइडेंस पे ही मैं फिर शुरू हुआ, वहाँ से शौक पूरा शुरू हुआ मेरा। हाइड्रो ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो पहला जो हाइड्रो ने मुझे बुलाया उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको जो सपोर्ट से ज़्यादा हाँ कॉन्फिडेंस आपको आता है ना अपने अंदर कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, यार मुझे रिकग्निशन मिल रही है। तो हाइड्रो के फॉलो से, हाइड्रो के फॉलोअर्स से और हाइड्रो की स्टोरीज से और मुझसे जो कभी बात करता है वो, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस हुआ कि यार मैं सही डायरेक्शन पे हूँ। उसके बाद फिर ये मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक इन वालों, ऑर्गेनिक इन वाले जो हैं इनके थ्रू, फिर आगे सबसे बड़ा हाथ जाइए दानिश भाई का, 20 मोड। 20 मोड कराची। उन्होंने मुझे बहुत एक्सट्रीम पे जिसको कहते हैं ना, सोचो यार एक बंदा आपको प्लान बना के दे रहा है कि आप हाँ ये करो, वो उनको नज़र आ रहा है कि यार ये बंदे के अंदर पोटेंशियल है, कर लेगा। तो दानिश भाई का बहुत बड़ा हाथ उन्होंने है। पूरी कम्युनिटी टाइप बनाई है ना वेडनेसडे नाइट हाँ, पेसर्स फिर की। उनकी जो पूरी कम्युनिटी है वेडनेसडे नाइट पेसर, वो जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, जिस तरीके से मुझे लेके चलते हैं, मेरे अलावा बाकी लोगों को भी जो लेके चलते हैं, मतलब मैं अगर किसी को लेके भी जाऊँ ना, तुम लोग भी अगर साथ चलो, तुम लोग को भी वो एक रन के अंदर ना ऐसा मोटिवेट करें, तुम लोग का दिल चाहेगा दोबारा वेडनेसडे को मैं आऊँ। कोई नहीं अफान, नहीं नहीं अफान। तो पीछे से बोला वेडनेसडे चल। पेसर, और जो हमारे इलाके में, अच्छा हमारे इलाके में जो है वो जैद भाई एक हैं, वो भी WNP के हैं। मुझे वहाँ जाके पता चला कि यार ये मेरे इलाके में एक बंदा है जो यहाँ पे रन करता है। तो उसके साथ मैंने फिर रिकवरी जो है वो रन स्टार्ट किए थे अपने एरिया अपने में। इलाके में। तो एक वो हो गया कि यार एक बंदा जो वहाँ पे भी करता था उसका भी वही गोल है, मैराथन हाँ भागना है, ये करना है, साइकिलिंग करनी है इतने किलोमीटर, ये वो। तो वो फिर मुझे अपने एरिया में लेके भागते हैं। तो आपके साथ एक बंदा हो गया ना भागना, अब अकेले तो मैं ही भाग लूँ, एक बंदा हो गया ना साथ, तो फिर आपको सपोर्ट रहता है, क्या मोटिवेशन रहती है कि यार ये भी साथ भाग रहा है, कॉन्टैक्ट करते हैं यार जैद भाई कितने बजे आना है, 6 बजे पहुँच जाना है इधर, सही है भाई। हाँ रोड पे भाग रहे हैं, आयशा मंदिर भाग रहे हैं, करियाबाद भाग रहे हैं। एक दिन लकी वन पहुँच गए भागते भागते हम लोग, वहाँ से लंडी कोतल हमने ताइबला स्टार्ट किया था, हाँ हम भागते भागते लकी वन पहुँच गए, फिर पलट के वापसी भी आ गए।
तो वो एक भागते-भागते तो नहीं पहुँचा है यहाँ पे? यहाँ पे भागते अभी भागते गाड़ी नहीं में आ रहे आए हैं। अभी गाड़ी में आए। हाँ। तो बस इन सब का बहुत बड़ा हाथ था, तो इनको थैंक यू। So with that हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। डीओपी व्हाट्स द टाइम? 1 घंटा अच्छी हो गई भाई, अच्छी लंबी हो स्प्लिट गई। करना पड़ेगा या एक साथ? नहीं नहीं, एक ही अब एक ही करेंगे, स्प्लिट नहीं करेंगे। अब स्प्लिट करने दूसरे वाले पे views स्प्लिट नहीं करने में दूसरे व्यूज नहीं आते। अभी सबर करना, भाई रुको। एंड तो करने तो जज्बाती। अच्छा, सो विद दैट हम वीडियो यहीं पे रखेंगे, इसके यहाँ पे एंड करते हैं। हम मुसब की जो लिंक है इंस्टाग्राम की mfit70 एम फिट सेट 70 सब कुछ है, mfit sat सब कुछ है। 70 एम फॉर मजहब, सत्तार का सेट 70 भी डाल दिया, और बीच में बीच में फिट अच्छा, सत्तार इसके शर्ट का नंबर भी था। ये सत्तार को इसने बहुत ही अपने कॉमेडी Intelligence. बन के ना उसने उर्दू में किया 70। 70 हाँ ना। 70 वो ये बहुत भाई इंटेलिजेंट ही है। Intellectuals. ये मेरे भाई का आइडिया था। पाकिस्तानी मेरे भाई का इंटेलेक्चुअल idea सोसाइटी। सो इसी के साथ इनकी भी हम लिंक नीचे दे देंगे, हमारी दोनों की पर्सनल लिंक्स भी नीचे हैं, उसको भी फॉलो करें। इसके अलावा हमारी सॉन्ग्स ऑफ सेल्स की लिंक भी नीचे है, उसको भी फॉलो करें। फॉर्म का लिंक भी है, अगर आप एज अ गेस्ट आना चाहते हैं पॉडकास्ट में तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं और वी विल कांटेक्ट यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इस तरह का और कंटेंट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। या अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जो क्रेडिट वर्दी है, कि जिसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, तो बेसिकली हमारा चैनल उसी चीज़ के लिए, हमें कॉन्टैक्ट करें। बिल्कुल, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग देम एज मच 200-300 people as we can. So with that, we'll end this video. Take care. Love अल्लाह Hafiz. हाफिज़।